औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई थिंक एक बार फिर हो जाए क्योंकि नौजवान माशाल्लाह ज़्यादा बैठे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दैट्स मोर लाइक इट। जज़ाकल्लाह खैर। क्योंकि जो लेक्चर है इट इज़ अबाउट फाइटिंग द चैलेंजेस ऑफ लाइफ के कॉम्बैट किट। ज़िंदगी एक बैटल फील्ड है, ज़िंदगी में लड़ना है, चैलेंजेस का मुकाबला करना है, खड़े होना है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ अभी से शो करनी है ना। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। तो दे से दैट लाइफ इज अ बैटल फील्ड, बट वी से ब्रिंग इट ऑन। आओ, लेकर आओ मसले। कभी कभी ऐसे लगता है कि तमाम के तमाम मसाइल कुछ इस तरह से जमा हो गए हैं कि उनका बोझ हमारे सीने पे कुछ इस तरह से पड़ता है कि इंसान मजबूरन ज़मीन पे गिर जाता है, रोने लगता है। रोने का दिल भी कर रहा होता है, रोया नहीं जाता। ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरा का पूरा आसमान एक पिंजरा बन गया है और उस पिंजरे के अंदर हम कैद हैं। तमाम के तमाम हल दूर दिखाई देते हैं, कुछ समझ नहीं आती कि इस मसले का हल आखिर क्या है। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बहुत से मसाइल होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला तो रखा है ना। फिर कुछ लोग की ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं कि दे आर लोनली। बहुत से लोगों के मौजूद होने के बावजूद वो अकेले हैं और उन्हें बड़ा अकेलापन महसूस होता है। दे आर ऑलवेज लोनली। देयर इज़ अ डीप हॉलोनेस इन देयर हार्ट्स। बहुत से मजमे में होने के बावजूद वो अकेला अकेला फील करते हैं। या कुछ ऐसे लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें छोड़ जाते हैं, जो उनकी ज़िंदगी की रौनक होते हैं। खुसूसन नौजवानों से मेरा खिताब है। एंड देन दे गेट लोनली। और कुछ लोग लाइफ में बड़ी रिजेक्शंस फेस करते हैं, धुतकारे जाते हैं, बुली होते हैं, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, दोस्तों में, या वैसे ही उन्हें लाइफ में बड़ी रिजेक्शंस हुई होती हैं और उन रिजेक्शंस की वजह से उनका दिल ही बुझ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। वो अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ज़िंदगी में अब आगे नहीं बढ़ना। एंड येट सम अदर पीपल मुश्किलात का मुकाबला करते रहते हैं, सकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ चलते रहते हैं ज़िंदगी की इस पटरी पे। ये लंबी पटरी है ज़िंदगी की, लेकिन आखिर थक हार कर बेचारे बैठ ही जाते हैं। ज़िंदगी आखिर रुला ही देती है, चाहे हम अपने माँ बाप के जितने मर्जी लाडले हों। इशफाक अहमद का कोट है। तो वही बात है कि वो थक जाते हैं, थक हार कर बैठ जाते हैं और अब बस इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि ट्रेन आए और हमें कुचल के गुजर जाए। येट देयर आर सम अदर पीपल हु हैव नो फॉल्ट, लेकिन ज़िंदगी उनको कुछ इस तरह से चैलेंजेस दिखाती है जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता, जिन्होंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया होता। जैसे हमारे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, मासूम बच्चे, मोहब्बत करने वाले, कल्ब सलीम, दिल में कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। लेकिन क्या पता था कि 11 भाई साजिश करेंगे, मारेंगे, मार कर कुएं में फेंक देंगे। तो कभी कभी इंसान को ऐसे लगता है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मेरा फॉल्ट क्या है, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। तो हो सकता है आप में से कुछ की ये हालत भी हो, व्हाट इज़ माई फॉल्ट, आखिर मैंने किया क्या है। येट देयर आर सम पीपल
अगेन यूथ से मैं खिताब कर रहा हूँ, जो किसी को दिल दे बैठते हैं और अच्छे लोग हैं वो, ऐसा नहीं है कि वो किसी का बुरा सोचते हैं, लेकिन जाहिर है कि जो एक्सपेक्टेशन होती है वो वहाँ से पूरी नहीं होती, जो एक्सपेक्ट किया होता है वो नहीं मिलता, और इन वर्स्ट केस वो छोड़ भी जाते हैं, तो उनका दिल टूट जाता है। और टूटा हुआ दिल फिर जाहिर है करवाहट की तरफ होता है, बिटर होता है, उसकी ज़िंदगी में फिर कड़वाहट आ जाती है, सख्ती आ जाती है, इरिटेशन आ जाती है। आप उससे बात करने की कोशिश करें, उसका बात करने का दिल नहीं करता। तो बहरहाल ऐसे लोग बड़े प्यारे होते हैं जो हालात के कड़वे हो जाने के बावजूद खुद कड़वे नहीं होते, उन्हीं की वजह से ज़िंदगी खूबसूरत लगती है। लेकिन मेजॉरिटी लोग हालात की वजह से कड़वे हो जाते हैं जब उनका दिल टूटता है। तो हो सकता है बहुत से लोगों का दिल भी टूटा हो, डेफिनेटली, एंड येट देयर आर सम अदर पीपल जो ज़िंदगी की दौड़ में बड़ी कोशिश करते हैं, आगे निकलने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन समहाउ वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। समहाउ उनका दिल इतना अच्छा होता है, वो इतने खूबसूरत लोग होते हैं कि लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, लोग उनकी कदर नहीं करते, और चूंकि लोग उनकी कदर नहीं करते तो हमेशा दे आर एट द गिविंग एंड, रिसीविंग एंड पे नहीं होते। हर वक्त वो दे रहे होते हैं, देने वाले होते हैं, कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, पीछे भी रह जाते हैं कुर्बानियों के लिए, जाहिर है। तो हो सकता है हम में से बहुत से लोग ज़िंदगी की दौड़ में पीछे भी रह गए हों, एंड येट देयर आर सम पीपल जो शायद इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, जिनको रात को नींद भी नहीं आती, जो सोचों का एक समंदर लेकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ओवर थिंकिंग में, एंड दे कैन बी फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, दे कैन बी स्पेंडिंग लाइफ इन पेन, मिजरी। वो कोशिश कर रहे होंगे लेकिन समहाउ वो अपने नफ्स पे, समहाउ वो उन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर पा रहे, और बार बार दे आर स्लिपिंग, बार बार दे आर स्लिपिंग, एंड समहाउ दे आर स्टक। अब वो फंस चुके हैं उस सर्कल में, उस फेज में, और निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्टली कुछ लोग हम में से ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एहसास महरूमी है। किसी को औलाद की तरफ से कोई एहसास महरूमी है, किसी को कोई चाहने वाले की तरफ से एहसास महरूमी है, किसी को माल की तरफ से एहसास महरूमी है, किसी को कोई और चीज़ से एहसास महरूमी है। किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, किसी के वालिद नहीं हैं, किसी की वालदा नहीं है तो एहसास महरूमी है, किसी की औलाद नहीं है, किसी की औलाद वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो महरूमियत भी ज़िंदगी का एक पार्ट है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में महरूमियत थी, तो इस पर इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो मैंने सिनेरियोज़ आपको दिखाए लाइफ के, आई एम श्योर हम में से जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। कोई बुली हो रहा है, किसी के राइट्स ज़मन हो रहे हैं, कोई थक चुका है, कोई ये समझता है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है, आखिर ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, किसी को कोई छोड़ गया है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ की खुशखबरी है, अगर आप में से कोई इन चीज़ों को फेस कर रहा है तो खुशखबरी ये है कि आप सब जिंदा हैं, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। द पर्सन हु इज़ डेड, उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं होता। ये जो हार्ट बीट है आप देख रहे हैं कि इसमें उतार और चढ़ाव है, तो उतार और चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर आप ये चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं तो ये सबूत है इस बात का कि आप जिंदा हैं, और इसी का नाम ज़िंदगी है, उतार और चढ़ाव का। और आपके लिए एक और खुशखबरी भी है, आप सबके लिए, और वो खुशखबरी हदीस में आती है कि इफ अल्लाह इंटेंड्स गुड फॉर समवन देन ही अफ्लिक्ट्स हिम विद ट्रायल्स, सही बुखारी। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को पसंद कर लेते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ ट्रायल्स को भेजते हैं, टेस्ट को भेजते हैं,
उसे ट्राई करते हैं, उसका इम्तिहान लेते हैं, क्योंकि सोल्जर की ट्रेनिंग और है और कमांडर की ट्रेनिंग और है। अब क्या कर रहे हैं, टेस्ट और ट्रायल जब आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा मुश्किलात से हम घिरे हुए हैं, करना ये है कि ज़िंदगी चूँकि एक कॉम्बैट है और अब चूँकि हम आ चुके हैं इस ज़िंदगी में, अब हम यहाँ का हिस्सा हैं, यहाँ से निकल तो नहीं सकते। अब वो कॉम्बैट, वो लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास कुछ हथियार होने चाहिए। वो हथियार क्या होने चाहिए जिससे आप एक मुजाहिद बनेंगे, कमांडर बनेंगे, अपनी फियर्स का, अपनी मुश्किलात का सामना करेंगे, आप में वो सकत आएगी। इसी पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे और मैंने 5 वेपन्स डिफाइन किए हैं। 5 हथियार मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह इस वर्कशॉप में, जब तक टाइम हमारा ख़त्म होता है। और एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप आप देखेंगे कि यू आर अ चेंज्ड पर्सनैलिटी, अगर आप वो हथियार ले लें, उनको अप्लाई कर लें ज़िंदगी में। तो शुरू करते हैं जी एक स्टोरी से, और इस स्टोरी में बड़े लेसन्स हैं हमारे लिए। स्टोरी है एक बच्चे की। ये बच्चा वो बच्चा तो नहीं है जिसकी स्टोरी है, ये वैसी एक पिक्चर है, ये आपको दिखाने के लिए मैंने पिक्चर डाली है। इसका नाम था सलीम, रशीद इसके वालिद का नाम था, और ये ट्रू स्टोरी है, यूट्यूब पे स्टोरी मौजूद है। इसके वालिद का नाम था रशीद और वो एक इंतहाई नॉन सीरियस, केयरलेस आदमी था। हुआ कुछ ऐसे कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसे बार बार कॉल्स आ रही थी कि आ जाओ, आपकी वाइफ की तबीयत ख़राब हो रही है। लेकिन वो उस वक्त क्या कर रहा था, उसने खुद बताया, स्टोरी में नरेट किया कि उस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ बैठा पार्टी कर रहा था और बहुत केयरलेस ले रहा था इस मामले को। फिर उसे जो आखिरी कॉल आई वो ये थी कि अब आपकी वाइफ बहुत डेंजर में है, हम उसे हॉस्पिटल ले जा चुके हैं, आप आ जाएं, आपको आना चाहिए। बहरहाल वो उकता कर उठा, उसका दिल नहीं था, दोस्तों से उठे, हंसी मजाक चल रहा था, वो उठा, उठकर जा रहा था तो रास्ते में एक ब्लाइंड फकीर आया, एक अंधा फकीर आया और शरारत सूझी उस बंदे को, बड़ा शरारती था, हंसाने का बड़ा दिल करता था, लोगों को बहुत हंसाता था। उसने क्या किया कि फकीर को टांग अड़ाई, फकीर गिर गया। अब जब फकीर गिरा तो उसके दोस्त हंसने लग गए, वो भी हंसने लग गया और ये करके वो आगे चला गया। फकीर अंधा था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसको एक खबर मिली कि अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। बड़ा खुश हुआ, लेकिन डॉक्टर्स का चेहरा ज़रा उतरा उतरा था, घबराहट थी डॉक्टर्स के चेहरे पे। तो डॉक्टर्स ने कहा अल्लाह ने आपको बेटा तो दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो देख नहीं सकता, वो ब्लाइंड है बाय बर्थ। तो रशीद कहता है कि जब डॉक्टर ने मुझे ये न्यूज़ सुनाई कि मेरा पहला बेटा, उसका पहला बेटा था, वो पैदा हुआ लेकिन ब्लाइंड, तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने बहुत बड़ा पहाड़ मेरे सर पे गिरा दिया, और मुझे ऐसे लगा कि बस अभी ज़मीन खुले, मैं इसमें धंस जाऊं, दफन हो जाऊं और मुझे मौत आ जाए। फिर एक और बात उसे पता लगी आगे जाकर कि ये तो क्रिपल्ड भी है, चल भी सही से नहीं सकता, यानी दो प्रॉब्लम्स, एक तो ब्लाइंड, ऊपर से क्रिपल्ड। तो उसने कहा जी कि उस बच्चे से मैं नफरत शुरू कर दी, उस बच्चे को मैंने बोझ और पनिशमेंट समझना शुरू कर दिया। किस चीज़ की पनिशमेंट? अल्लाह से मैंने दुश्मनी लगा ली कि मैंने उस चूँकि ब्लाइंड फ़कीर को टांग अड़ाई थी, तो मुझे अल्लाह ने सज़ा देने के लिए बच्चा भी ब्लाइंड दिया। अब उसने उस बच्चे को जहमत तस्वुर किया, एक बहुत बड़ा बोझ तस्वुर किया, लेकिन उसकी वालदा बच्चे से उतनी मोहब्बत करती थी। वालदा का दिल बहुत नरम होता है, उसकी वालदा उसकी तरबियत भी करती थी। बाप बिल्कुल सेल्फिश था, बाप दूर दूर रहता था, बाप को कोई खबर भी नहीं होती थी इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अल्लाह ने उस शख्स को 2 और बेटे दिए, उनसे वो बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन सलीम से वो मोहब्बत नहीं करता था, क्योंकि सलीम उसके नज़दीक एक बोझ था। हुआ ये कि एक दिन वो शख्स बैठा हुआ था घर में, तो सलीम उसके पास आया और सलीम ने उसे कहा कि बाबा चलें आज मस्जिद चलते हैं। तो वो शख्स इतना हैरान हुआ रशीद, उसने कहा कि तुम्हें मस्जिद का कैसे पता है? तो उसने कहा कि मुझे 1-2 बार मेरी वालदा लेकर गई हैं और मुझे रास्ता भी पता है। ये जो ब्लाइंड लोग होते हैं इनकी सिक्स सेंस और डायरेक्शनल सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है। खैर वो इतना हैरान हुआ, उसने कहा अच्छा चलो। बच्चा, विल यू बिलीव इट, कि उसको मस्जिद लेकर गया, लड़खड़ा के बैसाखियों पे
चल नहीं सकता था बेचारा। और वो इतना हैरान हुआ कि ये बच्चा ना देख सकता है ना चल सकता है सही से, ये बच्चा मुझे मस्जिद लेकर जा रहा है। ये हुआ ऐसे कि जब वो मस्जिद में पहुंचा रशीद अपने बेटे सलीम के साथ, तो सलीम ने कहा कि बाबा कुरान मजीद लेकर आए, मैं आपको सूरह कहफ सुनाता हूं। तो रशीद और हैरान हुआ, कहता क्या मतलब, तुम्हें कुरान कैसे आता है? तो सलीम ने कहा कि मेरी वालदा, शायद आपको पता नहीं है, मुझे कुरान हिफ्ज़ करा रही हैं और उन्होंने मुझे सूरह कहफ कुछ हिफ्ज़ कराई है। अब ये वालदा की मोहब्बत थी कि ब्लाइंड होने के बावजूद बच्चे को कुरान हिफ्ज़ कराया जा रहा है। तो रशीद कुरान लेकर आया और उसने सूरह कहफ खोली और बच्चा सूरह कहफ पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ता गया और वालिद के आंखों से ज़ोरों कतार आंसू निकलते गए और रशीद इतना रोया उस टाइम। और उसी टाइम उसने अल्लाह के आगे सजदा किया, अल्लाह से तौबा की। बिल्कुल सच्चा वाक़या है, अरब था रशीद, अरबी था। और उसने उसी वक्त अल्लाह से कहा कि ओ माय लॉर्ड, मैं इस बच्चे को बोझ समझता रहा, मैं इस बच्चे को जहमत समझता रहा, तेरी तरफ से पनिशमेंट समझता रहा, लेकिन ये बच्चा तो इतना बरकत वाला है, ये बच्चा तो इतना ज़बरदस्त है कि इस बच्चे की वजह से आज मैंने मस्जिद में कदम रखा और कितने अरसे बाद मैंने तेरी किताब को देखा, तेरे अल्फाज को देखा। और वो इसी बात पे रोता रहा कि कितने अरसे बाद इस बच्चे ने मुझे मेरे रब से कनेक्ट किया जिससे मैं बड़े अरसे से नाराज़ था। यानी वो अल्लाह से नाराज़ था, लेकिन उस बच्चे की वजह से उसकी अल्लाह से दोस्ती हुई और ये उसका टर्निंग पॉइंट बना। और फिर वाक़या कुछ ऐसे जाता है मुख्तसरन कि वो किसी दूर दराज इलाके में गया हुआ था और वहाँ कुछ ज़्यादा ही मसरूफियत उसकी हो गई, तो पीछे से सलीम की डेथ हो जाती है। उसको बुखार होता है, गर्दन तोड़ बुखार, और सलीम की डेथ हो जाती है। तो रशीद जब घर आता है उसे पता लगता है कि सलीम की डेथ हो गई। पहले तो पूछता है आकर कि मेरा बच्चा कहाँ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोहब्बत अब उससे होती है। वही जिसको वो रहमत समझता था, अब उसी से सबसे ज़्यादा उसको मोहब्बत। तो माँ ने बताया कि अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने दी थी, अल्लाह ने वापस ले ली। तो रशीद इतना रोता है, लेकिन फिर एक जुमला कहता है कि ऐ मेरे रब, मुझे समझ आ गया। जब तक उस मुश्किल का, उस बच्चे का एक मकसद था मेरी ज़िंदगी में, वो रहा, और जब वो मकसद पूरा हुआ तो आपने उस बच्चे को अपने पास बुला लिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब उसकी परवरिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है बलूगत से पहले जो बच्चे फौत हो जाएं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास डायरेक्ट जाते हैं। अब ये वाक़या मैंने आपको क्यों सुनाया है? इस वाक़ये में बहुत से लेसन हैं। एक सबसे बड़ा लेसन, हु इज़ सलीम? सलीम कौन है? सलीम आपकी ज़िंदगी में वो मुश्किल है जिससे आप गुज़र रहे हैं, जिसको आप फेस कर रहे हैं, और वो मुश्किल आपके साथ रहेगी। कुछ मुश्किलें आपके साथ रहेंगी, जितना जल्दी कबूल कर लें उतना अच्छा है। लेकिन वो मुश्किल जहमत नहीं है, वो मुश्किल रहमत है। जैसे सलीम को उसने रहमत समझा, लेकिन असल में वो रहमत था। अगर हमारी ज़िंदगियों में मुश्किलात ना होती, अगर हमारी ज़िंदगियों में कोई टेस्ट और ट्रायल्स ना होते, तो हम तो खुदा बन जाते, हम तो किसी की मदद ही ना करते। जो बंदा खुद गम से नहीं गुजरा, जिसको खुद गम का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा, वो दूसरों का गम कैसे महसूस करेगा? जिस बंदे ने खुद दुख को नहीं देखा करीब से, वो दूसरों के दुख को कैसे महसूस करेगा? तो सलीम से नफरत ना करें, अपनी मुश्किलात से नफरत ना करें, अपनी मुश्किलात को कबूल करें। और वो मुश्किलात लिखी हुई थी लोहे महफूज में, वो आनी ही आनी है। उनकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन अब चूंकि वो आ चुकी हैं तो खैर की उम्मीद रखें कि ज़रूर उनका कोई मकसद है। मुश्किलात हमें हम्बल करती हैं, हमें आजिज़ करती हैं, और अगर मुश्किलात नहीं होंगी तो पता नहीं हम खुदा बन जाएंगे। दूसरा वाक़या बड़ा ज़बरदस्त एक वाक़या है कि इंडिया में एक मशहूर स्पीकर है, उन्होंने सुनाया, मैं आपको कोट करता हूँ। इसमें भी हमारे लिए बड़े लेसन हैं कि बारिश का मौसम था,
सारे बस स्टॉप पे खड़े हुए थे और हर बंदा बारिश से बच रहा था। किसी ने अखबार ऊपर उठाया हुआ था, किसी ने अम्ब्रेला ली हुई थी, किसी ने लैपटॉप का बैग उठाया हुआ था। और एक बाप और उसकी बेटी बस स्टॉप पे खड़े हुए थे। बाप जो है वो बस स्टॉप की छत के नीचे था, बेटी मौसम को बड़ा एंजॉय कर रही थी, छोटी बच्ची। बारिश उसे बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। बेटी बार बार हाथ को बाहर निकाल के बारिश के कतरे लेती थी, बारिश के कतरे लेकर खुश होती थी, अपने मुंह पर फेरती थी और फिर एंजॉय भी कर रही थी, बारिश में जा भी रही थी। बाप बार बार बुला रहा था। तो पास जो एक शख्स खड़े हुए थे, उन्होंने सारा ये सीन देखा और बड़ा हैरान हुए। और फिर उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी। जो लिखने वाले हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक बात लिखी। उन्होंने कहा कि उस दिन उस बच्ची ने मुझे एक बात सिखाई। वो बात ये है कि हमारी ज़िंदगी में कॉन्टीन्यूअस रेन हो रही है, जैसे उस वक्त रेन हो रही थी। किस चीज़ की? अल्लाह की मर्सी की, अल्लाह की ब्लेसिंग की, हिदायत की। हिदायत रुकती नहीं है, अल्लाह की मर्सी रुकती नहीं है। जैसे इमाम गज़ाली रहीमहुल्लाह एक बार गुफ्तगू फरमा रहे थे तो उन्होंने लोगों से कहा कि लोगों, अल्लाह से माफ़ी मांग लो इससे पहले कि अल्लाह का दरवाज़ा बंद हो जाए। तो एक बूढ़ी औरत मजमे से उठी, उसने कहा कि ऐ शेख, क्या अल्लाह का दरवाज़ा भी कभी बंद होता है? तो इमाम गज़ाली रोने लग गए और उन्होंने कहा कि इमाम गज़ाली से ज़्यादा एक बूढ़ी औरत अल्लाह को जानती है। तो इसलिए अल्लाह की रहमत कॉन्टीन्यूअस है, 24 घंटे है। वो बारिश 24 आवर्स है, लेकिन उन्होंने कहा कि चॉइस हमारी है। कोई उस बारिश से बच रहा है अखबार ऊपर करके, अम्ब्रेला ओढ़ के, कोई जो है वो लैपटॉप का बैग ओढ़ के, लेकिन कुछ लोग उस रहमत को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सी मुश्किलात के बावजूद उस बच्ची की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हैप्पीनेस के मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं, हर वक्त दुखी नहीं रहते, एनर्जी लेते हैं उस रहमत से हाथ बाहर निकाल के। तो यही है असल में मामला कि रहमत तो 24 घंटे है, लेकिन हमारे जहन ने शायद उस रहमत को बंद कर दिया है। और अब्दुर्रहमान अल दाखिल, शायद आप में से कम लोगों ने उनके बारे में सुना होगा। मुसलमानों ने जब स्पेन में एक सल्तनत बनाई थी, स्पेन में मुसलमानों ने कम से कम 750 से 800 साल हुकूमत की। स्पेन वॉज वंस अंदलस कहते थे स्पेन को। ये वो शख्स है जिसकी स्टोरी मैं भी आपको सुनाने वाला हूँ, अब्दुर्रहमान अल दाखिल। इनको अल दाखिल इसलिए कहते थे क्योंकि ही एंटर्ड इनटू स्पेन। और किस कंडीशन में ये एंटर हुए, इट इज़ सच एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। हम वेस्टर्न हीरोज़ के बारे में तो जानते हैं, लेकिन हमें अपने हीरोज़ का नहीं पता कि क्या क्या ज़िंदगी से लड़ के उन्होंने अल्लाह के नाम पे क्या कुछ किया है। अब्दुर्रहमान अल दाखिल इज़ द लास्ट प्रिंस ऑफ उमैयद कैलिफेट। उमैयद खलीफा जो थे, उनका जो लास्ट प्रिंस था, जो जिंदा बचा था, एक अब्दुर्रहमान और इनके भाई। बाकी सबको अब्बासिड्स ने बुलाकर कत्ल करवा दिया था। जो भी उनकी दुश्मनी थी, ये एक अलग वाक़या है इस्लाम की तारीख में। 755 CE का तकरीबन ये वाक़या है, 755 सन ईस्वी का। अब्दुर्रहमान अल दाखिल और इनके भाई वहाँ से बच कर भागे, भागकर एक नहर क्रॉस की, नहर क्रॉस करके दूर चले गए। जो सोल्जर्स थे वो आए, उन्होंने उनके भाई को कहा कि वापस आ जाओ, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब्दुर्रहमान ने अपने भाई को बहुत समझाया, भाई नहीं समझे, वो चले गए वापस। और जैसे ही वो पहुंचे, सोल्जर ने कत्ल कर दिया। तो ये अपने घर वालों का कत्ल होते अपनी आंखों से देखा अब्दुर्रहमान अल दाखिल ने, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें पता था मैं प्रिंस हूँ, उन्हें पता था कि मेरी रगों में जिसका खून दौड़ रहा है वो लोग हैं जो हिम्मत नहीं हारते। और उम्मत मुस्लिमा वैसे डिसयूनिटी का शिकार है, तो इनका किरदार चेक कीजिए। उस वक्त ये 15-16 साल के नौजवान थे। ही फ्लेड टू मोरक्को, दमास्कस से मोरक्को भागे, दमास्कस में थे ये। मोरक्को में जाकर इन्होंने रिफ्यूज ली, बहुत तंग जिंदगी गुजारी, बहुत सी मुश्किलात देखी, सदमा भी था, अपने माँ बाप का सदमा, अपने भाई का सदमा। उस सदमे को भी कैरी फॉरवर्ड किया, मुश्किलात को भी कैरी फॉरवर्ड किया, लेकिन एक विजन नजर आ रहा था इन्हें, और वो विजन था टू यूनाइट द मुस्लिम वर्ल्ड। और उस विजन ने इनको उभारा, उस विजन ने इनको चिंगारी लगाई, और मोरक्को में इनको कुछ लोग मिले, कुछ साथी मिले। जब इंसान का विजन बड़ा होता है ना, तो उसको खुद ब खुद अल्लाह साथी देता है, हवारी देता है, मददगार देता है। और इनके थ्रू मुसलमान स्पेन में एंटर हुए
और स्पेन जो कि इस वक्त ऑलमोस्ट मुसलमानों के हाथ से जा रहा था। 712 सन ईस्वी में बाय द वे स्पेन फतह हुआ, आप सब ने पढ़ा होगा तारीख में, तारिक बिन ज़ियाद ने, और उसके बाद मुसलमानों के हाथ से ऑलमोस्ट जा रहा था, लेकिन ही एंटर्ड स्पेन अलॉन्ग विद हिज पीपल। और वहाँ पे जो सिविल वॉर चल रही थी मुसलमानों के दरमियान, स्पेन में सिविल वॉर चल रही थी मुसलमानों के दरमियान, ही एंटर्ड देयर एज अ लीडर, ही गॉट रिकग्नाइज्ड एज अ लीडर, और इनको उन्होंने पोजीशन दी और इन्होंने मुसलमानों को ना सिर्फ यूनाइट किया स्पेन में जाके, बल्कि जो बाकी मुनाफिकीन या काफिर लोग थे जो हमला कर रहे थे मुसलमान स्टेट पे, उनके खिलाफ फौज को इकट्ठा किया और स्पेन में दोबारा से इस्लामी सल्तनत कायम की। और इस शख्स का किरदार अब्दुर्रहमान अल दाखिल, जुम्मे के खुतबे में आप लोग हैरान हो जाएंगे कि अपना नाम नहीं लेते थे। जुम्मे खुतबे का एक ट्रेंड है कि खलीफा का नाम लिया जाता है, वो हमेशा बगदाद के खलीफा का नाम लिया करते थे, जो भी अब्बासिड खलीफा उस वक्त था। तो किसी ने एक बार उनसे पूछा कि ए अब्दुर्रहमान, वो लोग तो इतने जालिम हैं, उन्होंने तो वहाँ पे अपनी सल्तनत कायम की हुई है, तो आप अपना नाम क्यों नहीं लेते, आप उनका नाम क्यों लेते, उनको रेफर क्यों करते हैं? तो उनका जिगरा चेक करें, उनका करेज चेक करें, उनकी सिंसेरिटी चेक करें। उन्होंने जवाब दिया कि सो व्हाट, अगर उन्होंने मेरी फैमिली को मारा या उन्होंने प्लानिंग की, जो भी था वो गुजर गया, लेकिन मेरे लिए मुस्लिम यूनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुस्लिम यूनिटी की वजह से मैं हमेशा उनका नाम लूँगा। तो ये हैं वो लोग जिनको तारीख ने याद रखा, ये हैं वो लोग जिनकी वजह से मुसलमानों ने 700 ईयर्स स्पेन में हुकूमत की, एंड मुस्लिम एम्पायर वाज ऑन द एज ऑफ डिटीरियोरेशन, ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो कहाँ है अब्दुर्रहमान दाखिल इस मजमे में? पता नहीं, शायद कोई ऐसा हो विजनरी यूथ जो मुस्लिम उम्मा के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता हो, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हो, जिसके पास वक्त हो कोई एनालिसिस करने का कि इस वक्त यूथ किस पेन से गुजर रही है, इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड इज़ इन अ क्योस। हमारे मसले तो चलो ठीक है जो भी हैं, लेकिन पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त जो है वो पेन से गुजर रही है, दर्द से गुजर रही है। ये जो तीनों वाक़यात मैंने आपको सुनाए, इनमें एक कॉमनैलिटी है, और वही हमारा पहला हथियार है। अगर आपने लड़ना है, मुश्किलात का मुकाबला करना है, तो ये पहला हथियार है। अगर ये हथियार ठीक है, तेज़ है, तो ज़िंदगी में इंशाल्लाह हंस के आप मुश्किलात का मुकाबला करेंगे। और वो हथियार क्या है? दैट आई कॉल नंबर 1, एटीट्यूड। व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड इज व्हाट यू फील, व्हाट यू डू एंड व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन लाइफ। हर चीज आपके एटीट्यूड से डिफाइन होती है। योर एटीट्यूड डिटरमिन्स योर एल्टीट्यूड। जितना एटीट्यूड बढ़ता जाएगा, रवैया अच्छा होता जाएगा। किसके बारे में रवैया, किसके बारे में एटीट्यूड? अपने बारे में। जो शख्स अपने आप से दोस्ती नहीं कर सकता, वो अपने आप से ही लड़ रहा होता है, तो फिर जो भी उसके करीब आता है वो कैजुअलिटी बन जाता है। यही मसला है। बहुत से लोग अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने आप से ही खुश नहीं है, उनका एटीट्यूड अपने बारे में ठीक नहीं है, तो जिंदगी की मुश्किलात के बारे में क्या ठीक होना। और यकीन करें, हर चीज एटीट्यूड से डिफाइन होती है। आपने गिरना है, अब आपने उठना है कि नहीं उठना है, ये आपका एटीट्यूड डिफाइन करेगा। प्रॉब्लम्स कांस्टेंट है, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। आज कोई है, कल कोई है, परसों बॉस है, फिर सास है, फिर बहू है, फिर ससुर है, फिर फलानी देवरानी है, वगैरह वगैरह। किरदार तो आते जाएंगे, टेस्ट और ट्रायल्स भी आते जाएंगे। कभी अल्लाह किसी के थ्रू टेस्ट करेंगे, कभी कोई हमारे लिए इम्तिहान बन जाएगा। लेकिन आपका एटीट्यूड क्या है? तो मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैं इस काबिल हूँ कि मैं उनका मुकाबला कर सकता हूँ। ये तो आपकी वर्थ बताने के लिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जितना बड़ा प्रॉब्लम आया उतनी बड़ी वर्थ है। देखे ना, जिसके ऊपर जितना बड़ा मसला आया, इसका मतलब उसमें उतनी ही सकत है। लेकिन वो सकत आप पहचान नहीं पा रहे, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपका एटीट्यूड लूजर वाला बना हुआ है। शैतान ने आपके सामने पता नहीं जिंदगी को एक जेल बना दिया है।
आपको नज़र नहीं आ रहा कि आपने कितना ग्रो करना है, आपको नज़र नहीं आ रहा आपने कल को 100 लोगों को जाके बताना है कि मैंने फेस किया था, आई स्टूड अप, मुझे ये मुश्किल आई थी, लेकिन इसमें मैं ज़ख्मी भी बड़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि ज़ख्मी नहीं हुआ, इसने मुझे बहुत ज़ख्म लगाए, लेकिन ये ज़ख्म शहादत है इस बात की कि मैंने लड़ाई की, मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने सीखा, मैंने अपनी मुश्किलात को फेस किया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुमने मुश्किलात को कैसे फेस करना है, तो सोचें आपकी कितनी वर्थ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एटीट्यूड क्या है? हमारा एटीट्यूड है दूसरों को ब्लेम करना कि ये तो किसी की वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, अगर वो ना होता तो ऐसा ना होता, वो ना होती तो ऐसा ना होता, वगैरह वगैरह वगैरह। यकीन करें मेरी ज़िंदगी का जो भी क्रक्स है, छोटा मोटा जो क्रक्स मैंने निकाला है, ये कोई रटी रटाई स्पीच नहीं मैं आपको कह रहा, ये दिल से बता रहा हूँ। जो मेरा क्रक्स है ज़िंदगी का वो यही है कि सही एटीट्यूड यही है कि जो भी ज़िंदगी में हो रहा है, नंबर 1 वो वेल प्लान्ड है अल्लाह की तरफ से, नंबर 2 उसमें कोई कसूरवार नहीं है सिवाय हमारे। यही अच्छा एटीट्यूड है। मैं ज़िंदगी में बहुत डर के अक्सर ज़िंदगी गुजारी, कभी किसी के खो जाने का डर, कभी किसी चीज़ के चले जाने का डर, कभी जॉब ना मिलने का डर, कभी फाइनेंस चले जाने का डर, कभी यहाँ से डर, कभी वहाँ से डर, कभी ये डर कि वो कुछ ना कर दे, कभी ये डर कि ये चीज़ हाथ से ना चली जाए। डर डर डर, और उस डर की वजह से ग्रोथ रुक गई और हुआ कुछ भी नहीं। वो डर कभी भी पूरे नहीं हुए, वो डर थे, लेकिन उनकी वजह से ग्रोथ बहुत कम हो गई। वही मोमेंट्स जो मैं एंजॉय कर सकता था वो मैंने डर डर के गुजारे। तो डर वाला बंदा कभी भी ऊपर नहीं जाता। जो डरता है अपने मुश्किलात से, ऑल्दो आई टोटली अंडरस्टैंड, डर लगता है। मूसा अलैहिस्सलाम को भी लगा जब वो सरपेंट सामने आया, कोबरा, बहुत बड़ा स्नेक, जो उनका स्टाफ था वो स्नेक बन गया, तो अल्लाह ने कहा मूसा को डर लगा। तो डर नेचुरल है, लेकिन डर को फेस करना, इसी का नाम करेज है। जो शख्स डर को फेस करता है, डर का मुकाबला करता है, खड़ा होता है अपने फियर्स के सामने, सोचें उसको दुनिया की कोई चीज़ नहीं हिला सकती। बड़े से बड़े मुश्किल आ जाएगी, वो मुस्कुरा रहा होगा। कोई सख्त से सख्त बात उसे कर जाएगा, उसके चेहरे पे एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट होगी, क्योंकि उसे पता है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है। उसने सीरत पढ़ी हुई है, उसको पता है कि कोई जितनी मर्जी साजिश कर ले, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर अल्लाह ने कुछ लिखा है तो लिखा है, अगर अल्लाह ने देना है तो देना है। वो चट्टान बन जाता है, चट्टान की तरह मजबूत। उसके एनिमीज जितना मर्जी उसके खिलाफ साजिश कर लें, जो मर्जी प्लान आउट कर लें, वो ग्रो पे ग्रो कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। दुनिया देख रही होती है कि वो आगे बढ़ रहा है, दुनिया हसद कर रही होती है, लेकिन अल्लाह उसे इज्जत दे रहे होते हैं, क्योंकि वो बरी हो चुका होता है इन चीज़ों से, वो डरों से निकल चुका होता है। तो याद रखें कि डर एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है। डर से निकलें, अपने डर का मुकाबला करना सीखें। ये क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़ा ही ज़बरदस्त क्लिप है, एक मूवी से मैंने लिया। इसको प्ले मेरा ख्याल वहाँ से करना, ओके, इट हैज़ गॉट प्लेड। यू कैन सी के ये लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं। है तो ये मूवी का सीन, बट एक्चुअली दिस इज़ व्हाट हैपन्स कि लोग अपने डरों को फेस करते हैं, और जिसका जो डर होता है वो उसका मुकाबला करता है जाके, ताकि उसका वो डर ख़त्म हो जाए, उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ रिलैक्स्ड हो जाए। तो देन अगेन ही इज़ ट्राइंग टू एलिमिनेट हिज फियर्स। ऑल्दो फियर्स कभी भी मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट नहीं होंगे, लेकिन आप में सकत ज़रूर आ जाएगी खड़े होने की, मुकाबला करने की। मैं नौजवानों को अक्सर कहता हूँ, आप लोग डरते हैं, छोटी सी बात है, आप फलाने सब्जेक्ट से डरते हैं, केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है ए लेवल की, ओके, ये फलाना सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, ये आपका एटीट्यूड है। आपको पता ही नहीं कि आप में आइंस्टाइन वाली कैपेबिलिटी है, उसका जो दिमाग था वो सेम आपका दिमाग है, उसके पास 24 घंटे थे, आपके पास 24 घंटे। आप केमिस्ट्री से डर रहे हैं, आप फलाने सब्जेक्ट से डर रहे हैं, फलानी डिग्री से डर रहे हैं, आप एक जॉब से डर रहे हैं, एक इंसान से डर रहे हैं, आप में अल्लाह का डर नहीं है। आपको ये नहीं पता कि अल्लाह के हाथ में सक्सेस है,
कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो डर जो है वो इंसान को खा जाता है अंदर से। और याद रखें कि एटीट्यूड वही है जो मुसलमान वाला एटीट्यूड होता है। और मुसलमान वाला एटीट्यूड क्या है? मुसलमान काश नहीं कहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश, इफ द वर्ड इफ इज फ्रॉम सेटन, मुसलमान काश नहीं कहता। बाकी लोग कहते होंगे, वो ये नहीं कहता काश ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। वो खुद अपनी डेस्टिनी लिखता है, खुद तकदीर लिखता है अपनी। इलामा इकबाल ने कितना समझाया अपनी शायरी में हमें कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। एग्जैक्टली ये है सिचुएशन। तो मुसलमान वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करें, अपने आप को पहचानें। आप किसकी वर्शिप करते हैं, जिस दिन आपको पता लग गया आप तो उड़ते फिरेंगे। आपके तो मसले जो है वो धूल बन के उड़ जाएंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगे। अल्लाह के सामने भी कोई मसला है, ये जैसे एक छोटा सा बच्चा किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के पास जाके कहे कि अंकल मुझे टॉफ़ी ले दें, टॉफ़ी ले दें, तो टॉफ़ी उसके लिए कोई मसला है? बिजनेसमैन के लिए। तो अल्लाह के लिए आपका कोई भी बड़े से बड़ा मसला मुश्किल है? कोई आपको वो फराहम करना को मुश्किल है? तो स्ट्रेंथ अल्लाह से पकड़ें, अपने एटीट्यूड को ठीक करें। ये एटीट्यूड ना रखें कि काश ऐसा होता, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। मुसलमान काश नहीं कहता। सो एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन लाइफ। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर डेस्टिनी। आज से ही बकअप करना शुरू कर दें, अपने आप को थपकी देना शुरू कर दें कि यू आर डूइंग गुड इन लाइफ। दिया करें, अपने आप को शाबाशी दिया करें। ऐसे दिन आएंगे आपकी ज़िंदगी में जब आपका उठने का दिल नहीं करेगा। आपको लिटरली यहाँ से पकड़ के, अपने आप को यहाँ से पकड़ के यूं उठाना पड़ेगा। उठो, गेट अप, और निकालो उसको जो तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है। कोई मदद के लिए नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। बी अ लोन वुल्फ, ऑल्दो एक्सपेक्ट गुड बट डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू होल्ड योर हैंड्स। आप हैं और अल्लाह हैं, बस जिंदगी यही मुख्तसरन है। बाकी माँ बाप बहुत सिंसेयर हैं बेशक, लेकिन कभी कभी इंसान अकेला लड़ता है, उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। तो अकेला लड़ना सीखें, अपने एटीट्यूड को चेंज करें, अपने आप को पहचानो, चट्टान बन जाओ। इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम योर माइंड सेट, योर एटीट्यूड। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर डेस्टिनी। मसला यह है कि हमारी ज़िंदगी में मेजॉरिटी मसले हमारे एटीट्यूड की वजह से। ये मैं नहीं कह रहा है, कुरान कहता है। अल्लाह ताला ने कहा चैप्टर 10 वर्स 44 सूरह यूनस आयत नंबर 44 में, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैअन वलाकिन्नन नास अनफुसहुम यज़लिमून। बेशक अल्लाह इंसान पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। कैसे? गलत एटीट्यूड। मैं आपको चंद गलत एटीट्यूड्स गिनवाता हूं क्विकली, इंशाल्लाह आपके सामने बहुत अच्छे से बात वाज़ेह हो जाएगी। क्या है गलत एटीट्यूड जिनकी वजह से हम मार खाते हैं? स्पेशली मेरे यंगस्टर से खिताब कर रहा हूं इस वक्त। नंबर 1 जी, व्हाट इज दिस? कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन में बैठना, बस मुझे कोई कुछ ना कहे, मैं मौजे मारूं, ओके, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो, मुझे हर जगह अच्छा ही मिल जाए, मेरे दोस्त भी हों, हर जगह जो है वो मेरे लिए देग आ जाए, ओके, ट्रे में खाना आ जाए और मैं बस बैठा राज करूं। तो सबसे पहले ऐसे लोग गिरेंगे लाइफ में, ओके, सबसे पहले ये ठोकर खाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे बस रोना धोना शुरू। क्या वजह है? शादियां क्यों नहीं चलती आज? हम कंफर्ट जोन में इतने अटैच हो चुके हैं, इतने अटैच हो चुकी है हमारी यूथ कि जैसे ही जिम्मेदारी पड़ती है तो वैसे ही कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है। जब कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है तो फिर रोना धोना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस से डील कर नहीं सकते, कोलैप्स कर जाते हैं, डिप्रेशन में चले आते हैं वगैरह वगैरह। तो कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा तरक्की नहीं करता, क्योंकि कंफर्ट जोन में कुछ ग्रो नहीं करता। कंफर्ट जोन में फिर इंसान मोटापे की तरफ ही जाता है।
और कुछ भी नहीं। जैसे वो पिछले दिनों एक फनी पिक्चर भी आई हुई थी इंटरनेट पे कि उन्होंने कहा था लाइफ डिफाइंड इन वन पिक्चर, लाइफ सैडनेस डिफाइंड इन वन पिक्चर। क्या था कि एक तरफ गेम्स का रैक था, PS4 की गेम्स का रैक था, दूसरी तरफ पैम्पर्स का रैक था, और वो जो लड़का था उसने अपना बच्चा उठाया हुआ था, वो बड़ी हसरत से PS4 गेम्स की तरफ देख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लेना उसे पैम्पर्स थे। तो वो उसकी सैडनेस थी कि क्या ही दिन थे, PS4 खेला करता था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अब पैम्पर्स लेने जाना पड़ता है। ओके, तो जिम्मेदारी कभी ली ही नहीं ना, इसलिए अब जब जिम्मेदारी आई है तो स्ट्रेस आया है, जिम्मेदारी के साथ स्ट्रेस तो आएगा। स्ट्रेस के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया हुआ था। कितने लोग हैं जो कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, वो सारी उम्र दोस्तों के साथ ग्रुप्स बनाते हैं, सारी उम्र दोस्तों के साथ रहते हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते, फिर जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ पे उनका कंफर्ट जोन ब्रेक करता है, वहाँ पे कंपटीशन आता है, वहाँ पे मुश्किलात आती हैं, वहाँ पे लोग कोई उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, कोई नहीं करते हैं, वो तैयार नहीं होते, वो ये समझते हैं कि हम में बहुत बड़ा मसला है और वो उस वजह से अफसुर्दा हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। इसलिए खुसूसन पेरेंट्स से मैं कहता हूँ अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में मत डालें, ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। डोंट गिव देम एवरीथिंग दे वांट, नंबर 1। नंबर 2, प्रेजेंट चैलेंजेस टू देम, प्रेजेंट कंपटीशन टू देम, किसी ना किसी तरह उनको कंपटीशन में डालें। यहूदी किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, वो बजाय के अमेरिका ले जाएं छुट्टियों में या कहीं और ले जाएं, वो उन्हें बिजनेस कराते हैं, इंटर्नशिप, रेडी पे भी बिठाना पड़े, फ्रूट की रेडी पे वो बिठाते हैं कि बिजनेस तो सीखेगा ना, कुछ तो सीखेगा ना, कल को लीडर बनना इसने जो है वो स्लेव तो नहीं बनना, तो लीडर कंफर्ट जोन में बन के बैठेगा। इसलिए कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा ग्रो नहीं करता। गलत एटीट्यूड। 2% पीपल का जो माइंडसेट है, सिर्फ 2% का, वो ये है, गोइंग फॉर योर ड्रीम्स, कॉन्फिडेंस, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, choosing happiness, fulfillment, act in spite of fear, abundance, living without limits, liking change, excitement, embracing the unknown। बाकी 98% लोग इस तरह जिंदगी गुजारते हैं कि वो जो उन्हें पसंद होता है वही करते रहते हैं, नई चीज़ें ट्राई नहीं करते, अपने आप को चैलेंजेस नहीं देते, थोड़ा सा चैलेंज आ जाए एस्केपिस्ट बन जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, रोने लग जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कंफर्ट जोन में बंदा ग्रो नहीं करता। नंबर 2, मी, माई सेल्फ एंड आई, गलत एटीट्यूड जिसकी वजह से हम ठोकरें खाते हैं। सेल्फिशनेस, मैं और कोई नहीं, बस मैं ही मैं। क्या वजह है कि हमारे घर में हम इतना अटैच्ड हो चुके हैं अपने आप से, हम इतना मी, माई सेल्फ एंड आई के शिकार हो चुके हैं कि किसी दौर में गेस्ट आता था, इंसान खुश होता था, अब गेस्ट आता है तो कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है, उसको टाइम देना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है, उसके लिए कमरा खाली करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। क्यों? बिकॉज मी, माई सेल्फ एंड आई। तो जो शख्स हमेशा अपना सोचता है, जिंदगी उसको बहुत गिराती है, बार बार गिराती है। ये तो हॉलीवुड भी बता रहा है ना, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री देखी है आपने? नॉवल भी बहुत अच्छा है, मूवी भी बहुत अच्छी है, बच्चों की मूवी। उसमें सबसे पहले जो लड़का गिरता है, सबसे पहले जो लड़का कंपटीशन से आउट होता है, जी कोई बताएगा वाई? 5 लोग होते हैं ना, सबसे पहले कंपटीशन से जो आउट होता है, क्या था उसका मसला? टेम्पटेशंस पे काबू नहीं रख सकता, ग्रीडी, मी, माई सेल्फ एंड आई, मैं हर चीज खा लूं, मुझे हर चीज मिल जाए। तो जो शख्स सेल्फिश होता है तो फिर वो ये शिकायत ना करे कि मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों हैं। गलत एटीट्यूड। 3rd गलत एटीट्यूड, लिविंग इन पास्ट। कुछ लोग माजी से ही नहीं निकलते, उन्होंने अपना माजी का एक कंफर्ट जोन बनाया होता है जहां पे वो जाकर रहते हैं। मिसाल के तौर पे माजी में वो बहुत बड़ी चीज़ थे, माजी में वो बड़े खुश थे, माजी में जो है वो बहुत लाइक थे, माजी में वो बड़े टैलेंटेड थे, लेकिन अब जब ज़िंदगी ने मुश्किलात प्रेजेंट की, ज़िंदगी स्ट्रेस लेकर आई, तो अब वो चीज़ नहीं है, वो कैफियत नहीं है। तो बजाय कि वो ये एनालाइज करें कि हालात चेंज हो गए हैं, कोई बात नहीं, इंसान ज़ख्मी हो जाता है, जब ज़ख्मी होता है थोड़ी देर के लिए उसकी ग्रोथ रुक जाती है, बजाय कि वो इस तरह सोचें, वो क्या सोचते हैं कि ओहो माजी में तो मैं ऐसा था, पास्ट ही सोचते रहते हैं। तो पास्ट में रहने वाला बंदा कभी आगे नहीं बढ़ता। तो पास्ट से निकलना है, क्योंकि पास्ट गुजर चुका है, पास्ट आया,
चला गया, अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, बुरा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हुआ हो गया। तो पास्ट से निकलना सीखें। एक छोटा सा आपको वाकया सुनाता हूँ कि इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मैंने अपने पोते को अपनी गोद में उठाया हुआ था और बाहर बारिश हो रही थी खिड़की के बाहर, और मैं अपने पोते को दिखा रहा हूँ कि बेटे बाहर देख, बाहर देख, लुक एट द स्काई, क्लाउड्स को देखो, देखो ग्रीनरी देखो, बादल देखो, कितनी खूबसूरत दुनिया है। कहते हैं कि वो डर से खिड़की के एक ही तरफ देखी जाए, एक ही तरफ देखी जाए। तो मैंने कहा कि यार बाहर देखो, क्या हो गया, एक तरफ क्यों देख रहे हो, क्या है ऐसा खिड़की में? तो उसने कहा दादा ये क्या है? तो जब कहते कि मैंने गौर किया तो वहाँ पे एक मरी हुई मक्खी थी। तो मैं इतना हैरान हुआ, मैंने कहा कि बेटे तुझे मरी हुई मक्खी नज़र आ रही है, बाहर भी तो देखो ना। उसने कहा नहीं ये क्या है? तो कहते उस छोटे से बच्चे ने मुझे एक मसला समझा दिया। मसला ये है कि हमारी ज़िंदगी में देखने वाला बड़ा कुछ होता है, लेकिन हमारी नज़र वो मरी हुई मक्खी पे है बस। वो मरी हुई मक्खी क्या है? हमारा माजी या कोई हादसा। हालांकि हमारे इर्द गिर्द माँ बाप मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं, कितना अच्छा मौसम अल्लाह ताला कई बार फराहम करते हैं, हमारी ज़िंदगी में शुक्र करने के लिए कितनी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, ऑफ कोर्स वो मक्खी जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, तो वो हमारा माजी है। तो माजी से जब निकलेंगे तो खिड़की के उस पार नज़र आएगा, अदरवाइज़ खिड़की के उस पार नज़र कैसे आएगा? तो ये भी गलत एटीट्यूड है, माजी पे फ़ख्र करना और माजी में ही रहना कि मैं ये था, मैं वो था, अब ये हो गया, वो हो गया। गलत सेंटेंसेस हैं। नंबर 4, हथौड़ा, रिजिड होना, गलत एटीट्यूड। बहुत से लोग बहुत सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं, प्रिंसिपल्स के सख्त नहीं, वो तो चलो अच्छी बात है, इंटेग्रिटी होना, प्रिंसिपल्स पक्के होना। रिजिड से मुराद है हर एक को जज करना, थोड़ी सी बात पे गुस्सा शो कर देना, थोड़ी सी बात पे रिश्तेदारियां तोड़ देना, बात बात पे नाराज़ हो जाना, और ऐसा नाराज़ होना कि किसी को माफ़ ही ना करना, माफ़ करने की सकत ही ना होना। तो दे आर वेरी रिजिड इन लाइफ, दे आर स्पेंडिंग लाइफ इन अ वेरी रिजिड वे। जहाँ जाते हैं हथौड़ा गिराते हैं, जहाँ जाते हैं हथौड़ा गिराते हैं। तो ऐसे लोग भी कामयाब नहीं होते, क्योंकि रिजिड बंदा कभी ज़िंदगी में नहीं चल सकता। ज़िंदगी में चलने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ज़िंदगी में चलने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, ज़िंदगी में चलने के लिए अना को भी तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज मसले आएंगे। फिर जब मसले आएंगे तो फिर ज़ाहिर है रोना भी आएगा। एंड लास्ट, हिज फॉल्ट, हर फॉल्ट, देयर फॉल्ट, नॉट मी, ब्लेम गेम करना, गलत एटीट्यूड। बजाय कि अपनी मिस्टेक देखने के, और ये जिगरा है, यकीन करें करेज है ये कि अपनी मिस्टेक देखो। असल जिगरा ये है कि इससे पहले किसी के गिरेबान में झांको, अपने गिरेबान में झांको। लेकिन ये बड़े कम लोगों में जिगरा होगा, आई एम टेलिंग यू। बट जो ये कर लेगा वो फिर देखेगा कि वो कहाँ जाता है, किधर ग्रो करता है। बट हम क्या करते हैं, नहीं उसने ये कर दिया, मैं अच्छा खासा जा रहा था, उसकी तरफ से हो गया, उसकी तरफ। और मैं हैरान हूँ हमारे माशरे में जो बंदिश का कॉन्सेप्ट है कि फ़लाने ने बंदिश कर दी, रिश्ता तो हो रहा था, मंगनी तो हो गई थी, वो किसी ने बंदिश करा के तोड़वा दी। आपको पता है जो क्लेम करता है कि बंदिश है वो कितना बड़ा क्लेम कर रहा है? वो असल में ये क्लेम कर रहा है कि अल्लाह ताला तो दे रहा था, असल में अल्लाह ने देना था मुझे ये, लेकिन वो कोई गंदा मंदा जादूगर बैठा हुआ था, उसने पता नहीं कुछ पढ़ा है और उसकी वजह से अल्लाह रुक गए। नाउज़ बिल्लाह। ये है हमारा अकीदा। क्या एक इंसान अल्लाह को रोक सकता है कुछ देने के लिए? लेकिन जाहिर है हम बंदिश पे डाल देते हैं, हम कहते हैं कि हम तकदीर पे भी डाल देते हैं कि नहीं नहीं जी बस लिखा ही ये हुआ है, क्या करें। तो कितना गलत एटीट्यूड है। ऐसे लोग कैसे ऊपर जाएंगे जो अपने आप को देख ही नहीं रहे, अपने पोटेंशियल को देख ही नहीं रहे और हर चीज़ दूसरों पे डाली आ रही है, दूसरों पे डाली आ रही। वो एक ज़बरदस्त वाक़या भी है ना कि एक बॉस ने, पता नहीं फर्जी वाक़या है कि क्या है, लेकिन वाक़या बड़ा अच्छा है। एक बॉस ने क्या किया कि एक दिन अपने सारे एम्प्लॉयज़ की टेबल पे एक ख़त रखा और उस खत में लिखा कि वो शख्स जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में पीछे रहते थे, जो आपके ख़िलाफ़ साजिशें करता था, उसकी डेथ हो गई, तो उसका जनाजा है, आप आ जाएं, उसका चेहरा देख लें आके। उसने एड्रेस भी लिखा। अब हर बंदा पहले तो बड़ा अफसुर्दा हुआ कि ये क्या हुआ, फिर खुश भी हुआ, कहता अच्छा अच्छा वो होगा। हर एक के जहन में अपना दुश्मन आया कि वो होगा, उसकी वजह से होगा। अब जब सारे वहाँ पहुँचे तो कफिन था और कफिन के नीचे वो शख्स था जिसकी भी डेथ हुई थी। तो बारी बारी सब ने आके कफिन को देखा।
जब कफिन का वो कपड़ा हटाया तो अंदर शीशा था और हर एक को अपनी शक्ल नजर आई। तो बॉस ने उन्हें ये कहा कि वो शख्स मर चुका है जो आपको तरक्की से रोकता था और वो आप खुद हैं। इंसान खुद अपनी तरक्की में रुकावट डालता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई आपको नहीं गिरा सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता, सिर्फ आपकी सोच आपको रोकती है, सिर्फ आपके कदम आपको रोकते हैं। वरना जिसके साथ अल्लाह है उसको डर फिर किस चीज़ का है। इसलिए ये एटीट्यूड छोड़ दें, फलाने ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कभी कभी लोग बड़ा कुछ करते हैं, उनकी वजह से बहुत कुछ होता है, लेकिन आप ब्लेम करना छोड़ दें, आप अपने आप को देखें। तो ये एटीट्यूड भी गलत है, इसको भी हमें छोड़ना है। और फिर जाहिर है कि जब ये सब हम करेंगे तो हम खुद देखेंगे कि अचानक से हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई है। ओके, जैसे ये बहुत कमज़ोर था बट देन ही गॉट दिस स्ट्रेंथ अचानक से, तो आप खुद देखेंगे आप में स्ट्रेंथ आ जाएगी गलत एटीट्यूड्स छोड़ के। नाउ लेट अस डिस्कस सम स्किल्स, कि वो स्किल्स क्या हैं जो आपको चाहिए। अच्छा एटीट्यूड क्या है, हमने डिस्कस किए बुरे एटीट्यूड्स क्या हैं, अब डिस्कस करते हैं सम ऑफ द गुड एटीट्यूड्स जो आपको टॉप पे ले जाएंगे। और ये सबसे बेसिक है, स्टीवन कोवी ने भी सबसे पहले इसको रखा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल में, बहुत मशहूर किताब। बी प्रोएक्टिव, हर वक्त होशियार रहें, तैयार रहें। केयरलेस बंदा आउट हो जाता है लाइफ, केयरलेसनेस अफोर्ड नहीं कर सकते आप लाइफ में। रिश्तेदारियों में केयरलेसनेस, दोस्ती यारी में केयरलेसनेस, पढ़ाई में केयरलेसनेस, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है कि यू विल बी आउट इन 1 सेकेंड। हर चीज में केयरलेसनेस, केयरलेस बंदा कभी आगे नहीं जाता, केयरफुल बंदा प्रोएक्टिव होता है। किस चीज के लिए प्रोएक्टिव, ये बड़ा जबरदस्त, मैं आपको एक डायलॉग दिखाता हूं। देयर इज नो वन लेफ्ट टू फाइट सायर, एक ग्लैडिएटर मूवी है, उसका डायलॉग है कि अब कोई भी नहीं लड़ाई के लिए बाकी सायर, बट लुक एट व्हाट द वाइज ओल्ड मैन सेड, ही सेड देयर इज ऑलवेज समवन लेफ्ट टू फाइट। ये है प्रोएक्टिवनेस, तैयार रहो। तो अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखें। प्रोएक्टिवनेस छोटी छोटी चीज़ों में शो होती है। जो प्रोएक्टिव बंदा है वो हमेशा आज का काम आज करेगा, कल पे नहीं छोड़ेगा, वो पहले से हर चीज़ तैयार रखेगा। वो क्या करेगा, आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो लोग प्रोएक्टिव हैं, उनसे दोस्तियां लगा लें, ठीक है, आपकी ज़िंदगी अच्छी बना देंगे। कुछ लोगों के पास हमेशा एक्स्ट्रा बॉल पॉइंट होता है, कुछ लोगों के पास हमेशा एक्स्ट्रा रबड़ होती है, कुछ लोगों के पास हमेशा एक्स्ट्रा पेज होता है। क्यों होता है कि भाई अगर ये बॉल पॉइंट ख़राब हो गया तो चलो दूसरा है। लेकिन कुछ लोग हमेशा दूसरों से मांगते हैं। ओके, वो भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि फिर कुछ टाइम लगता है, उन्हें टाइम ज़ाया हो जाता है ना। टैलेंटेड तो होते हैं लोग, बट रिमेंबर दिस, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नथिंग। हार्ड वर्किंग बंदा हमेशा ऊपर जाएगा, टैलेंटेड बंदा मारा मारा फिरेगा अगर उसने हार्ड वर्क न की। प्रोएक्टिवनेस ये भी है कि आप लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, आपने बहुत सी चीज़ें पहले रख ली, आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा टायर है, आपने रेडिएटर का पानी चेक कर लिया, वगैरह वगैरह। दिस रिफ्लेक्ट्स इन योर एटीट्यूड। तो प्रोएक्टिव बंदा कभी ठोकर नहीं खाएगा, इल्ला ये कि अल्लाह की तरफ से ही कोई टेस्ट आ गया, वो एक अलग बात है। सो बी प्रोएक्टिव इन लाइफ, बी रेडी। नंबर 2, स्किल नंबर 2, कंटेंटमेंट। इस पे तो पूरी मैं आपको टॉक दे सकता हूं कि वो लोग जो शुक्रगुजारी करते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये साइंटिफिक रिसर्च आपको बता रहा हूँ, उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर बाकियों से बहुत मुख्तलिफ होता है और उनकी एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, उनकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, वो खुश रहते हैं बाकियों से, पक्की बात है। अब कंटेंटमेंट क्या है? छोटी छोटी बातों पे शुक्र करना, मुंह से भी, एक्शन से भी। अपने पेरेंट्स का शुक्र करना और कम पे राज़ी हो जाना, ये भी कंटेंटमेंट का हिस्सा है। हमारी ज़िंदगी में मसले इसलिए क्योंकि हम खुशी नहीं हैं, हम कंपैरिजन बहुत करते हैं। कंपैरिजन इज़ अ किलर। इसमें मैं आपको कुछ स्टोरियाँ सुनाऊंगा, आगे पॉइंट आ रहा है। इस हदीस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लें लाइफ में, आप रिलीव्ड हो जाएंगे, आपको ठंड पड़ जाएगी। इसको बार बार सोचें, इस हदीस को लिख के लगा लें। ये हमारे नबी ने जो फार्मूला दे दिया है, मैं कहता हूँ कि पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन मिल के ये फार्मूला आपको नहीं दे सकती। वो क्या है? द वन अमंग यू हु वेक्स अप सिक्योर इन हिज प्रॉपर्टी, हेल्दी इन हिज बॉडी एंड हैज हिज फूड फॉर द डे,
वो शख्स जो सिक्योर है, जब वो उठे तो सिक्योर है, यानी कोई खाना जंगी नहीं है, सिक्योरिटी से मुराद ये है। नंबर 2, हेल्दी इन हिज बॉडी, उसके पास सेहत है, अल्लाह का शुक्र है, और उसके पास उस दिन का रिस्क है, 10 दिन का नहीं, उस दिन का रिस्क है, तो वो पूरी दुनिया का बादशाह। अल्लाह अकबर। और हम एक एक साल का रिस्क मौजूद होता है, टेंशन लगी होती है, बच्चों का क्या बनेगा, बीवी का क्या बनेगा, कैसे कमाऊंगा, कैसे खाऊंगा, जॉब नहीं लग रही, आगे कैसे चलूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारे शैतान की तरफ से फियर्स होते हैं। ऑल्दो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन ग्रोइंग, लेकिन ग्रो फियर के साथ नहीं करना है, ग्रो उकाब की तरह उड़ के करना है, निडर होके करना है। तो नाशुक्री इंसान को बहुत गिरा देती है। इस हदीस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लें। आप सबके पास सेहत है, इसी पे इंसान शुक्र कर लेता है। कितने लोग हैं उनके पास सेहत ही कोई नहीं, कितने लोग हैं उन्हें बीमारियां हैं, पता नहीं क्या क्या है। नंबर 3, स्किल नंबर 3, जिगरा, करेज। व्हाट इज करेज? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला करेज किसी में नहीं हो सकता। क्या ही इंसान थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताइफ में पत्थर खा के लहू लुहान होके, जब बदला लेने का फुल मौका है और लिया जा सकता है, अलाउड भी है, फरिश्ते खुद कह रहे हैं कि मुझे हुक्म दे, मैं इनको पहाड़ों के दरमियान कुचल दूं, करेज नहीं। इनकी औलाद में से कोई नेक लोग आएंगे, इनकी औलाद मेरे मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करेगी, नहीं, लीव इट। कभी बदला नहीं लिया अपनी ज़ात के हवाले से, हालांकि अलाउड है, इस्लाम में बदला लेना अलाउड है, जितना अगले ने आपको हर्ट किया, बट नो, दिस इज द करेज आई एम टॉकिंग अबाउट। आसान नहीं है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं कहा 3 चीज़ों की गारंटी ले लो मुझसे, उनमें से एक क्या है कि माफ़ करके इज्जत नहीं घटेगी। दिस इज द थर्ड थिंग, किसी को माफ़ करके इज्जत नहीं घटेगी, अल्लाह तुझे इज्जत देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। और मिसाल है आपके सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम की, उनका करेज चेक करें। भाइयों ने मारा, मार के कुएं में फेंक दिया, अपने रिश्तेदारों ने तंग किया और ताने दिए और मुंह पे कहा कि ये भी चोर है, इसका भाई भी चोर था। बिन्यामीन को जब पकड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रखा तो क्या कहा भाइयों ने? भाइयों ने कहा कि ओहो, इसका भाई भी चोर था, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम भी चोर थे। मुंह पे कह रहे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने मौजूद है। कितना दुख हुआ होगा रिश्तेदारों की ये बात सुन के। रिश्तेदार भी कौन? भाई, सौतेले भाई। तो अपना ब्लड जब ताने देता है, अपने ही लोग जब आपको टॉन्ट करते हैं, दुख तो होता है, लेकिन करेज चेक करें, जिगरा चेक करें। अपने भाइयों को कहा कि नहीं, आज मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, और उस करेज की वजह से अल्लाह ने मनसब क्या दिया? इजिप्ट के बादशाह। तो अल्लाह आपको बिठाएगा तख्त पे, ये याद रखें। जो बंदा एहसान करेगा, लेट गो कर देगा, मुस्करा देगा तकलीफ ज़दा बात पे, अल्लाह ताला उसको इज्जत, लेकिन अल्लाह के लिए, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं, अल्लाह के लिए माफ़ करना है अगर आपने करना है। तो करेज ये भी है कि डर का मुकाबला करना, रेडी टू फेस यू। ये एक और सीन है, बड़े ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री है। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्री है हलाकू खान पे, जो चंगेज़ खान का वालिद था। इसने कहा ऑल मंगोल्स फियर थंडर बट नॉट यू। जब थंडर होती थी ना, तमाम मंगोल्स डर जाते थे, चाहे बैटल में भी हो। ही सेड आई हैड नो प्लेस टू हाइड फ्रॉम द थंडर ऑल माई लाइफ, सो आई वॉजेंट अफ्रेड एनी मोर। अब देखें इसको प्रिपेयर कैसे किया लाइफ ने। मंगोल्स गरज से बहुत डरते थे, तो इसके जो एनिमी है, ये ओपोनेंट था इसका, जिसको इसने बैटल के बाद पकड़ा, उससे पूछता है, इसका ओपोनेंट इससे पूछता है कि जब थंडर हुई, तमाम मंगोल्स ने दौड़ लगा दी, क्योंकि उनका ये अकीदा था कि थंडर वाला गॉड नाराज़ है, तो भाग जाते थे। ये बंदा खड़ा रहा और इसकी आर्मी खड़ी रही और इन्होंने डिफीट किया। तो इसने कहा कि बात असल में ये है कि तमाम ज़िंदगी में मेरे पास जगह ही नहीं थी छुपने की, हर वक्त फियर था मेरे ऊपर, हर वक्त फियर था, यहाँ तक कि मुझे मेरे फियर्स को फेस करना आ गया। तो बात वही है, करेज है ही ये कि सामने खड़े हो जाओ अपने डर के, एंड लेट इट कम। मिसाल के तौर पे छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। आपको नज़र आ रहा है कोई मामला ख़त्म हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है कोई आपको छोड़ के जा रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि अब वो बात नहीं है जो पहले थी। अब क्या करेंगे?
अगर तो छुप जाएंगे, कबूतर की तरह आंख बंद कर लेंगे, वो तो आना ही आना है। जो हादसा है वो तो होने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अल्लाह ने वो लिख दिया है। अब दो चॉइसेस हैं, या आंखें बंद, बिल्ली ने तो आना ही आना है, तकिए के नीचे मुंह दे के रोना, चलें रोना चाहिए, रोना अच्छी बात है, कैथारसिस होता है, लेकिन हर वक्त रोना। या दूसरा ये है कि खड़े हो जाओ और कहो ओके लेट इट कम, इंशाल्लाह मैं मुकाबला करूंगा, लेट्स सी, कल को मैं दूसरों को बताऊंगा मैं इस चीज़ से निकला था, मैंने अपने आप को निकाला हाथ पकड़ के, आज तुम भी निकलो, तुम्हें भी निकालूंगा। आपकी बात में, आपकी चीज़ में अमल होगा, लोग आपकी बात सुनेंगे। इसलिए थर्ड एटीट्यूड इज बीइंग करेजियस, कि डरे ना। नंबर 4, बैलेंस इन लाइफ, कंपोज रहना। इसके बारे में आपको ज़बरदस्त हदीस बताता हूँ। कैन यू बिलीव इट कि अमर बिन अल-आस रोमेंस की तारीफ कर रहे हैं। अमर बिन अल-आस से एक सहाबी ने कहा कि मैंने सुना है कि रूमी गलबा पा जाएंगे, सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रूमी गलबा पा जाएंगे क़यामत के करीब। अब अमर बिन अल-आस ने अपना पर्सनल व्यू दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐन ऐसा ही होगा, और क्यों होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। 5 रीजंस दी उन्होंने कहा रूमियों में मैंने 5 खसूसियात देखी हैं, क्योंकि उन्होंने रूमियों पे हुकूमत की मिस्र में, ये मिस्र के गवर्नर हैं अमर बिन अल-आस। उन्होंने कहा नंबर 1, देयर एबिलिटी टू कोप वेल विद ट्रिबुलेशन। जब उन पे मुश्किल आती है वो उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक करते हैं। वो ये नहीं करते हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए, अल्लाह हमें नफरत करता है, मेरे साथ ही क्यों, उसने कर दिया, इसने कर दिया ना। हाँ, कुछ देर के लिए हिलते तो हैं, जैसे एक बहुत स्ट्रांग दरख्त होता है ना, उसकी रूट्स बड़ी स्ट्रांग होती हैं, तो जब तूफान आता है, बारिश आती है, मुश्किलात आती हैं, उसके कुछ पत्ते तो झड़ जाते हैं, उसकी कुछ शाखें तो टूट जाती हैं, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं उखड़ता। तो बी दैट ट्री जिसकी रूट स्ट्रांग है। और रूट स्ट्रांग कैसे होती है? अकीदे से, अल्लाह पे ईमान से, तवक्कल से। बहरहाल उन्होंने कहा कि देयर एबिलिटी टू कोप वेल विद ट्रिबुलेशन, जब उन पे मसला आता है, ट्रिबुलेशन आता है, वो कोप करते हैं उससे, घबराते नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए घबराते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं कि अच्छा चलो आया है तो अब करना क्या है। मीटिंग करते हैं, सोचते हैं कि अब ये मसले को हल कैसे करना है। नंबर 2, देयर एबिलिटी टू रिकवर क्विकली आफ्टर अ डिजास्टर। रिकवरी जल्दी है। आपको कोई मुश्किल आ गई, रो लें, दोस्त से शेयर कर लें, अल्लाह से शेयर कर लें, लेकिन ज़्यादा देर ना बैठें। ज़्यादा देर बैठेंगे तो शैतान, आप पीस ऑफ केक हैं आप शैतान के लिए। शैतान को बड़ा पसंद है, एक डिप्रेस बिलीवर तो उसके लिए हलवा है। और मुझे बड़ा दुख होता है, हमारे जो नौजवान हैं यूनिवर्सिटी के, वो जाहिर है कि दिल लगा लेते हैं, उसके बाद वो चीज़ नहीं मिलती, उसके बाद वो मामला नहीं होता, तो उस पर फिर सारी ज़िंदगी अपनी तबाह कर देते हैं, रोने लग जाते हैं उस पर, अपने आप को सेल्फ इन्फ्लिक्ट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, पेन में रहते हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि शैतान ने धोखा दे दिया ना। शैतान ने वो जो शख्स था, वो जो इंसान था, वो ही दिखाया कि बस यही है, इसके अलावा कोई नहीं, तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई तेरी। अब उस बेचारे ने क्या करना, ना कोई प्रोडक्टिविटी, ना कोई पढ़ाई है, सेमेस्टर में भी मार्क्स ख़राब आ रहे हैं। ओके, अगर उसे पता हो कि उसने करना क्या है, उसमें कितना पोटेंशियल है, ओके, तो कितना कुछ कर सकता है, बट नहीं। एनीवे, देयर एबिलिटी टू रिकवर आफ्टर अ डिजास्टर, देयर एबिलिटी टू अटैक अगेन आफ्टर रिट्रीट। भागते हैं, बेवकूफ़ नहीं है। जब देखें कि हार हो रही है तो पीछे हो जाते हैं, खड़े नहीं रहते, लेकिन दोबारा आते हैं सही तैयारी करके। क्या मतलब है? आप किसी इंटरव्यू में फेल हो गए, इसका क्या मतलब है दोबारा कभी कोई इंटरव्यू पास नहीं होगा? बड़े लोग मैंने देखे हैं, एक चीज़ में फेल होके कहते हैं हम हैं ही फेलियर, नहीं अब नहीं, बस इतनी तैयारी की थी, एडमिशन ही नहीं हुआ। कितने नौजवान हैं, मैं तो हैरान होता हूँ, MBBS में एडमिशन ना हो, डिप्रेशन, बस है, ज़िंदगी ख़त्म। डॉक्टर नहीं बने, ओवर। इंजीनियर नहीं बने, ख़त्म। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, ओवर। मैं खुद पर्सनली एक ब्रदर को जानता हूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं हुआ, बस इट्स ओवर। इतना किया था, मुझे क्यों नहीं मिला? इंटरप्रिटेशन ही गलत है। क्या मतलब, पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं हुआ, MBBS में नहीं हुआ तो इट्स ओवर, लाइफ ख़त्म है, और कुछ भी नहीं लाइफ में, कोई विजन नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई गोल नहीं है। अच्छा इंसान बनना, क्या ये गोल नहीं है? अच्छे बच्चे जो है रेज करना, क्या ये गोल नहीं है? बिजनेस नहीं कर सकते, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जा सकते, नहीं।
तो दे आर स्टक. वाई दे आर स्टक? बिकॉज दे डोंट हैव द एबिलिटी टू रिकवर अगेन. ऑल्दो दे हैव दिस एबिलिटी, हिडन एबिलिटी, बट दे वॉन्ट ब्रिंग इट आउट. वो लाएंगे नहीं, बाहर नहीं लाएंगे. इसलिए अक्लमंदी ये है कि फेल हो गए तो ये देखें फेल क्यों हुआ और फिर आए पलटी खा के, दोबारा अच्छी तैयारी करें, दोबारा कर लें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा दोबारा नहीं. ओके, आगे भी बढ़ना है, बट रिकवर फॉर गॉड सेक, रिकवर, निकलें उस चीज़ से. नंबर 4, देयर वेलफेयर वर्क एंड देयर एबिलिटी टू रेजिस्ट इनजस्टिस. नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करते, वेलफेयर का बहुत काम करते. तो ये है कंपोजर, कंपोज्ड रहना, खड़े रहना. इस हदीस से क्राइसिस मैनेजमेंट सीख लें. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपोजर, अल्लाह अकबर. 2 वाक़यात आपको सुनाता हूँ. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी, बहुत चहीती बीवी, हमारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. एक बार एक दूसरी बीवी, उनकी तरफ से कोई खाना आया, कोई डिश आई, उनके नौकर लेकर आए, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को गुस्सा चढ़ा. जेलसी नेचुरल होती है. उन्होंने क्या किया कि उसको हाथ मारा, पटक दिया उस डिश को, ज़मीन पे गिर गई. कैन यू बिलीव इट? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिप्लाई. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए, कहा तुम्हारी माँ को गैरत आ गई. दैट वाज हिज रिप्लाई. कोई पाकिस्तानी मर्द होता कहता तलाक, खत्म. मेरी गैरत जो है वो पड़ गई, उसमें मसले में आ गई तो ख़त्म, इट्स ओवर. ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपोजर. तुम्हारी माँ को गैरत आ गई, ख़त्म, इट्स ओवर. एक बार एक शख्स हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया शिकायत लगाने कि मेरी वाइफ मुझसे ऊंची ऊंची बात करती हैं. तो जब दरवाजे पहुंचा तो उनकी वाइफ उनसे कर रही. तो कहता है कि अगर उमर बिन अल ख़त्ताब का ये हाल है तो फिर इट्स ओके. तो गुस्सा आ जाता है, इट्स ओके. लेकिन मर्द कंपोज्ड रहे. कव्वाम बनाया अल्लाह ने मर्द को. औरतों में भी बहुत कंपोजर होता है, नो डाउट, लेकिन कव्वाम का मतलब ही है कंपोज्ड रहने वाला, मैनेजेरियल. मसला ना खड़ा हो जाए ना, मैं उससे एडवाइस कर रहा हूँ, नसीहत कर रहा हूँ, पीछे से वो 10 लोग आ जाए, लो जी ये देखो जगह तो गंदी है अभी तक, तो नसीहत का क्या फ़ायदा. तो पहले उस चीज़ को एलिमिनेट किया जिस चीज़ की वजह से मज़ीद प्रॉब्लम आ सकती है. थोड़ा तदब्बर करें अहादीस पे, अहादीस जब पढ़ा करें तो उनसे चीज़ें लिया करें. नौजवान को रूलिंग ही नहीं पता, बच्चे को रूलिंग ही नहीं पता, आपने उसे डांट के करना क्या है. आप उसे कही जा रहे हैं गेमें ना खेलो, गेमें ना खेलो, उसको पता ही नहीं गेमें नुकसान दे, उसको पता ही नहीं गेमों का हार्म क्या है, उसको डांट के आपने क्या करना. रूलिंग बताओ, रूलिंग प्यार से बताओ, उसे समझाओ, पुट सम सेंस इन दैट पर्सन, उससे आर्ग्यू करो. अगर वो आपको आगे से गलत दलाइल देता है, सुन लो, मसला क्या है, वो काम डाउन हो जाएगा, उसकी दलील सामने आ जाएगी, उसके बाद आप उसे रिप्लाई कर देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी. तो बी कंपोज्ड, मैनेजर बने, कव्वाम बने, औरतें भी मर्द भी, और हालात को, प्रॉब्लम्स को मैनेज करने की कोशिश किया करें, पैनिक ना हुआ करें. स्किल नंबर 5, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड. हर वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड, हालांकि बहुत मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड, कभी कभी बंदा हो जाता है नेगेटिव, लेकिन पूरी कोशिश करें कि हालात की पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करें, पूरी कोशिश करें, जितनी जान लगा सकते हैं उतनी जान लगा लें, क्योंकि थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी इस ताले की चाबी बन सकती है जिसको जंग लगा हुआ है. मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ. 1.00000 की पावर 100 कितनी है? 1.000 की पावर 100 इज इक्वल टू 1. 1.01 की पावर 100 इज इक्वल टू 37. कितना फर्क पड़ा? 0.01 से कितना फर्क पड़ा? 37 टाइम्स. 0.01 पॉजिटिविटी आपको चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए. मिसाल, आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया, कोई मसला हो गया, हर एक जो है वो पैनिक हो रहा है, कब्रिस्तान का सा माहौल बना है, लोगों के मुंह पे शिकायत आ गई है. आपने सिर्फ ये कहना है अल्लाह बेहतर करेगा, बस, दैट्स इट, दैट्स ऑल द पॉजिटिविटी यू नीड.
ख़त्म। उसी वक्त सारा माहौल चेंज हो जाएगा, सारी एनर्जी चेंज हो जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा। तो क्या आप में ये करेज है कि आप उठ के एक पॉजिटिव सेंटेंस कह दें? जब कोई कहे आज का दिन बहुत बुरा है, क्या आप ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं, दैट्स इट। ये 2 लफ्ज़ कहने हैं, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई लंबी लंबी स्पीच तो नहीं देनी। वो एक मिसाल है बड़ी ज़बरदस्त कि अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं 8,64,000 और उस अकाउंट में से 10 रुपये कोई चुरा ले या 100 रुपया कोई चुरा ले, तो क्या आप बाकी के पैसे जला देंगे? क्या ख्याल है? नहीं। तो फिर अगर 864,000 सेकंड में से 10 सेकंड कोई ख़राब कर देता, कोई ट्रैफिक की वजह से या किसी की बुरी बात की वजह से या दुख भरी बात की वजह से, या 100 सेकंड बर्बाद हो जाते हैं, तो पूरा दिन बर्बाद? पूरे दिन के सेकंड्स को जला देना है? तो इसलिए कुछ लोग ओवर सेंसिटिव बहुत होते हैं, वो सारे दिन को बर्न कर देते हैं। तो अपनी एनर्जी को बचाएं। कोई बात नहीं, 10 सेकंड चले गए, 100 सेकंड चले गए, इट्स ओके, बस छोड़ें, निकालें जहन से, इट्स ओके, बात को भूल जाएं, आगे चलें। ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है हमारा स्किल नंबर 5 के पॉजिटिविटी। और अल्लाह ये आयत याद रखें, वकुल्ली इबादी यकूलुल्लती अहसन, कह दो मेरे बंदों से कि वो अहसन बात करें, सिर्फ पॉजिटिव बात करें, अच्छी बात करें। क्यों? क्योंकि इन्न शैताना यनज़गु बैनहुम इन्न शैताना कान लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना। क्योंकि शैतान इस घड़ी में है, तलाश में है, मैं कहाँ पे ज़रा इनकी लड़ाई करवाऊँ, और जैसे उसे कोई वर्ड मिलेगा तो वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कड़वी से कड़वी बात का भी माइल्डनेस से अच्छे से जवाब दें, मुस्करा कर जवाब दें, या अगर कुछ नहीं कहना तो खामोश कर दें। रिटेलिएट जब आप करेंगे तो जाहिर है कि अगर दोनों ही फायर हैं, इमाम शाफी क्या कहते थे, या गालिबन इमाम अहमद बिन हम्बल के व्हेन माय वाइफ इज़ फायर आई एम वाटर, अगर दोनों फायर हैं तो फिर तो बात कहीं नहीं पहुंचेगी। ओके, सो वन हैज़ टू बी द वाटर, एक ने आग को बुझाना है। कुड यू बी दैट पर्सन? आप में से कोई हो सकता है वो पॉजिटिव पर्सन। और स्किल नंबर 6, इस सोच को निकाल दें कि आई कांट डू इट। हर चीज़ की जा सकती है, कभी लेट नहीं होता इंसान। कितनी स्टोरियां हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, खुद जाके आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। लोगों ने 60 साल की उम्र में जाके बॉडी बना ली, 70 साल की उम्र में जाके जिम ज्वाइन कर लिया। ओके, सिर्फ एक मिसाल है। लोगों ने 50 साल की उम्र में जाके कुरान हिफ्ज़ कर लिया, लोगों ने इंग्लिश सीख ली 70 साल की उम्र में जाके, लोगों ने लैंग्वेजेस सीख ली। तो आप में क्या देर हुई है? अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो लर्न इट। हर चीज़ लर्न की जा सकती है। टाइम निकालें, बस आपको टाइम मैनेज करना है। लेकिन ये सोच रखना कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, ये सोच गलत है। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रख लें कि गलत साइड पे मेहनत ना करें, इस चीज़ का बस ख्याल रख लें। मिसाल के तौर पे आपका टास्क है एक दीवार में कील ठोकना। अब आप कील ठोकी जा रहे हैं, ठोकी जा रहे हैं, 10 दिन हो गए ठोकी जा रहे हैं, लेकिन कील अंदर नहीं जा रहा। लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं आई वॉन्ट गिव अप। मैंने लेक्चर में सुना था गिव अप नहीं करना। लेकिन ये नहीं देखा आपने कि जहाँ आप कील ठोक रहे हैं वहाँ पे स्टील का बीम है। ओके, दीवार के पीछे, तो कील कहीं और ठोक लें, स्टील का बीम तो नहीं हटेगा, या उस स्टील के बीम को हटा लें थोड़ा सा। तो मेहनत वहाँ करें जहाँ पे मेहनत करने का फ़ायदा है। गिव अप कभी कभी करना भी पड़ता है। ओके, मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत कुछ कहते हैं, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। लेकिन एक जगह है ही स्टील का बीम, तो गिव अप तो आपको करना पड़ेगा, और वो आपके लिए बेहतर है। वो स्टील बीम अल्लाह लेकर आए हैं, क्योंकि अल्लाह को पता है कि अगर इसने यहाँ कील ठोक दी तो फिर मसला क्रिएट हो जाएगा, इसकी लाइफ में अपसाइड डाउन हो जाएगी। जो इस नादान को नहीं पता, मुझे पता है, इसलिए मैं इसको रोक रहा हूँ, और एक एक शख्स को अल्लाह रोकते हैं। तो है नेवर गिव अप, फोकस्ड रहें। ये मैंने टाइगर वुड्स की जो पिक्चर दिखाई है, दिस इज़ द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। टाइगर वुड्स से किसी ने पूछा कि हमेशा आपकी शॉट ज़बरदस्त लगती है, गोल के अंदर क्यों जाती है? तो उसने कहा दिस इज़ द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मैं शॉट लेने से पहले देखता हूँ, बॉल को देखता हूँ, गोल उसको, होल को देखता हूँ, बॉल को देखता हूँ, होल को देखता हूँ, तब तक देखता हूँ, 15-20 मिनट देखता हूँ। आपने देखा होगा शॉट बहुत देर से लगाते हैं लोग। तब तक देखता हूँ जब तक मैं नक्शा नहीं बना लेता कि बॉल होल के अंदर जा रही है। फोकस्ड है ना, फोकस है इनका उस चीज़ पे।
जो जितना फोकस है अपने गोल पे, उतना वो उस गोल के करीब होता जाता है, करीब होता जाता है, वो गोल खुद उसके करीब आता जाता है। और ये आजमाई हुई बातें, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। एंड रिमेंबर दिस, वी ओवर एस्टिमेट द पास्ट, वी ओवर एग्जैजरेट द फ्यूचर, बट वी अंडर एस्टिमेट टुडे। टुडे मैटर। जॉन मैक्सवेल का कोट है, लीडरशिप ट्रेनर है, उन्होंने कहा कि पास्ट को, माजी को हम क्या करते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं। इतने मसले हुए नहीं होते माजी में जितने हम रो के बयान कर देते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा मजलूम पेश कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी स्टोरी सेंसेशनलाइज हो। वी ओवर एग्जैजरेट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में फियर्स ओवर एग्जैजरेट करते हैं, डरते हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जैसे बहुत से लोग फूल्स पैराडाइज में रहते हैं ना, कि ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, मैं मजाक में आपको बात बता रहा हूँ, ए लेवल के, तो वो पढ़ाई अब नहीं हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक्टर बनूंगा। अब वो ज़ाहिर है उन्होंने एक वो अपना बबल बना लिया, तो मैंने कहा एक्टर बनने में बड़ी मेहनत है, अगर फिज़िक्स नहीं पढ़ी जा रही तो एक्टिंग शायद इससे डबल मेहनत का काम है। तो अगर आप एक बबल बना लेते हैं तो उस बबल में ये भी देख लें कि मेहनत कितनी आपको लगेगी उस बबल को अचीव करने के लिए। तो ओवर एस्टिमेट ना करें फ्यूचर को, असल में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हम आज को। आज गुजर रहा है, फ्यूचर की ख्याली पुलाव पकाई हुई है कि समहाउ मैं इस पोजीशन पे होऊंगा, ये भी ठीक हो जाएगी, ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, और माजी को जो है वो ओवर एग्जैजरेट किया हुआ है। लेकिन जो आपका टुडे है वो गुजरता जा रहा है, आज कोई काम हो नहीं रहा है, हर बात कल पे डली जा रही है। सो टुडे मैटर्स, टुडे मैटर्स। आज को पकड़ लें अगर आपने हर चीज़ करनी है। मैंने आपको कुछ अच्छे एटीट्यूड्स बताए, कुछ बुरे गलत एटीट्यूड्स बताए। तो पहला हथियार है एटीट्यूड, रवैया। अपनी सोच बदलो, अपनी ज़िंदगी को बदलो। ये सारी मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो आपको हर मोटिवेशनल स्पीकर, साइकोलॉजिस्ट बताएगा। लेकिन अभी मैं कुछ इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स आपको दूंगा जिससे आप हैरान रह जाएंगे कि इस्लामिक फ़िलॉसफी सुपीरियर है हर फिलॉसफी से। जो इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर बता सकता है वो कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे पास वही है, अल्लाह का शुक्र है। एटीट्यूड, और एटीट्यूड इसी चीज़ का नाम है कि बार बार गिर के दोबारा उठना। यही असल में एटीट्यूड है कि आप ज़ख्मी भी होंगे, आप गिरेंगे भी, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, लेकिन समहाउ यू विल ऑलवेज मेक अ कम बैक। इसी का नाम एटीट्यूड है। अब मैं आपको दो कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं कि अगर आपने बार बार उठना है तो उस उठने के लिए आपको सकत चाहिए। उस सकत के लिए जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, जो सीरत से भी पता लगता है, जो कुरान और हदीस की थोड़े से तदब्बुर करें वहाँ से भी पता लगता है, वो क्या है। देखिए, जिस बंदे ने रेवोल्यूशन लानी है अपनी लाइफ में और रेवोल्यूशन लानी है अपनी सोसाइटी में या अपने घर में, उसके 3 स्टेप्स हैं, और वो तीनों स्टेप्स हिल गया। और वो तीनों स्टेप्स, पहली 3 जो वही आई हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनसे साबित है। पहला स्टेप चेंज लाने का, इक़रा, नॉलेज हासिल करो। जो भी चीज़ करनी है उसका नॉलेज होना चाहिए आपके पास। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, नॉलेज ऑफ द कुरान, नॉलेज ऑफ दैट थिंग जो भी आपने करनी। नंबर 2, जब नॉलेज आ गया अब उसको आगे पहुंचाएं, क्योंकि दूसरी वही यही थी कि उठो और उठकर आगे पहुंचाओ। और तीसरी जो वही थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो ये थी कि कुमिल लैला इल्ला क़लीला, कि रात को उठो, क़याम करो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, क़याम करने का कॉन्सेप्ट जो है, ओबीडियंस का जो कॉन्सेप्ट है, अल्लाह के आगे झुकने का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे मैं इंशाल्लाह आपसे बात करूँगा कि क्यों ज़रूरी है लाइफ में। देखें, मुश्किलात से लड़ने के लिए जो सकत चाहिए उसका ताल्लुक़ हमारी रूह से ज़्यादा है, हमारी स्पिरिचुअल बीइंग से ज़्यादा है। क्योंकि डिप्रेस होना, डाउन होना, डिमोटिवेट होना, ये असल में रूह की बीमारियां हैं। ऑल्दो ये साइकोलॉजिकल भी हैं, साइकोलॉजिकल का इनकार नहीं है, लेकिन इनका ताल्लुक रूह से भी बहुत गहरा है। रूह को मजबूत करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कॉन्फिडेंस थ्रू सबमिशन। क्या मुराद है? जितना आप अल्लाह की इबादत में आगे निकलेंगे, जितना आप उस ग्लोरियस ऑलमाइटी लॉर्ड की इबादत करेंगे,
यानी नवाफिल या फ़र्ज़ नमाज, मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ कि आप लोग मस्जिद में जो अफराद जाते हैं, और जाना चाहिए सबको, वो सिर्फ 2-3 मिनट के लिए अकेले बैठ जा करें, साइड पे जाके ज़िक्र किया करें और कुरान हाथ में पकड़ के कुरान की तिलावत किया करें। ख़ुद आजमाई हुई भी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी आजमा के देखें। जब आप बहुत डाउन हो, सेल फ़ोन वगैरह सब साइड पे किया, मस्जिद गए, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद बैठ गए साइड पे, क्योंकि मस्जिद की एक अपनी रूहानियत है और कुरान को हाथ में पकड़ के पढ़ने की एक अपनी रूहानियत है। मुसहफ़ को पकड़ के, एक होता है ना स्मार्टफोन पे पढ़ते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसकी कैफियत और है, मुसहफ़ को हाथ में पकड़ के पढ़ने की कैफियत और है। इब्ने तैमिया रहीमहुल्लाह यहाँ तक कहते हैं कि कुरान के अल्फाज को देख कर ही स्ट्रेंथ मिलती है। कितनी बड़ी बात है, कुरान के अल्फाज को देख कर ही स्ट्रेंथ मिलती है, तो पढ़ने से फिर क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। सहाबा जब भी दुख में होते थे, गम में होते थे, उन्हें कुछ नहीं सूझता था, वो एक ही थेरेपी लगाते थे, कुरान पढ़ना शुरू कर देते थे। जहाँ से भी बस रैंडमली खोला, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। दिस इज़ योर बेस्ट थेरेपी ऑफ गम, ऑफ वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इंशाल्लाह। इससे क्या होगा, आपकी रूह मजबूत होगी। मैं हमेशा एक ग्राफ से समझाता हूँ, अभी वो ग्राफ मेरे पास नहीं, वो ग्राफ ये है, जितना आप अल्लाह की सबमिशन में, इबादत में बढ़ेंगे, उतना आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती जाएगी। जितना आप गुनाहों की तरफ जाएंगे, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ एस्टीम कम होती जाएगी। गुनाहों से याद रखें, सेल्फ एस्टीम शैटर होती है, गुनाहों से कॉन्फिडेंस शैटर होता है, गुनाहों से बॉडी लैंग्वेज ख़राब होती है। कैसे? जैसे सुपरमैन जो है, इसकी वीकनेस क्या थी? क्रिप्टॉन, ओके, जो कि एक आपको पता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। वो उसके आगे बेबस हो जाता था, हालांकि है वो सुपरमैन। तो मोमिन और मुस्लिम, वो सुपरमैन है लेकिन उसकी वीकनेस गुनाह है। गुनाह आप जब भी करेंगे वो क्रिप्टॉन की तरह आपको वीक करेगा। इसलिए पूरी कोशिश करके गुनाह को अपनी रूटीन से ख़त्म करें, गुनाहों को कम करें, बहुत स्लोली एंड स्टेडीली, जो भी आपने करना है, आपने गुनाहों को एलिमिनेट करना है अपनी रूटीन से। क्योंकि गुनाह का ठीक है, अल्लाह तो नाराज़ होंगे, वो तो अल्लाह और आपका मामला है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होगी, आपकी सेल्फ एस्टीम लो होगी, आपका कॉन्फिडेंस शैटर होगा। इसलिए मोमिन का कॉन्फिडेंस नेकी में है। जो बंदा जितनी नेकी करेगा, उसका नफ्सुल लव्वामा, नफ्सुल मुतमइन्ना मजबूत होगा। मलामत करने वाला नफ्स और गिव करने वाला नफ्स, ओके, तो वो बंदा खुद ब खुद खुश रहेगा, मुतमइन रहेगा। नफ्सुल मुतमइन्ना का जिक्र अल्लाह ने किया ना, इसलिए टेक दिस कॉन्सेप्ट। और एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देना चाहूँगा, बहुत साइंटिफिकली वेल प्रूवन कॉन्सेप्ट है। व्हाट्स द लास्ट एक्टिविटी यू डू बिफोर यू स्लीप? देखें, रात को जो आप एक्टिविटी करेंगे ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अफेक्ट करेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन से साबित है, और रात को वज़ू करके सोते थे, जिसके इतने बेनिफिट्स हैं, मैं इस पर पूरा लेक्चर दे सकता हूँ। और वो रात को सूरह मुल्क की और सूरह सजदा की तिलावत करके सोते थे, और उनके अज़कार भी हैं जो हिस्नुल मुस्लिम में है अज़कार। लेकिन खुदा न हस्ता रात को एक्टिविटी गलत है, रात को कोई ऐसी एक्टिविटी है जो गुनाह पे मुलव्विस है, या फजूल एक्टिविटी जो है वो है। कुछ लोग, जैसे एक और मेरी वर्कशॉप है एंटीडोट, उसमें मैंने स्मार्टफोन एडिक्शन के बारे में बात की है। तो आपको पता है कि एक सर्वे के मुताबिक MIT ने एक सर्वे किया अपने स्टूडेंट्स से, MIT के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेजॉरिटी जो लोग थे, आई थिंक 60% लोग, वो स्मार्टफोन रात को 1 घंटा पहले सोने से स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, और उसके बहुत से नुकसानात हो सकते हैं उनकी ब्रेन एक्टिविटी पे, उनकी स्लीप पे, ठीक है, उनको नाइटमेयर्स आ सकते हैं, उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, उन्हें बार बार जाग आ सकती है, स्पेशली अगर वो स्मार्टफोन बिल्कुल साथ रख के सोए हुए। ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमारी एनर्जीज़ को, बहुत कुछ होता है। इसलिए द लास्ट एक्टिविटी शुड बी द बेस्ट वन। आपकी लास्ट एक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, आप उतना फ्रेश उठेंगे। मिसाल के तौर पे, अगर आपकी लास्ट एक्टिविटी ये थी कि आपने अपने बच्चों को गले लगाया, छोटे बच्चों को प्यार किया, उनके साथ खेले, तो इससे ज़बरदस्त एक्टिविटी कोई नहीं। या आपने रात को वज़ू करके सोए, ग्रेट। आप रात को सूरह मुल्क पढ़ के सोए, सूरह सजदा पढ़ के सोए, ग्रेट। या वैसे ही कुरान को देख के सोए, कुरान को पढ़ के सोए, या कोई प्रोडक्टिव वीडियो पढ़ के सोए, या कोई अच्छा नॉवल पढ़ के सोए, अच्छी किताब पढ़ के सोए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन प्लीज़ रात के टाइम पे गुनाहों को एलिमिनेट करें, क्योंकि वो आपको शटर कर देंगे, वो आपको डिस्टर्ब कर देंगे,
और बहुत सी यूथ मुझे पता है कि बहुत सफरिंग की लाइफ गुजार रहे हैं, यानी रात को उन्हें नींद नहीं आती, वो एडिक्ट हो चुके हैं बहुत सी चीज़ों के, उनको सोने में बहुत मुश्किल होती है वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली दे आर नॉट कंट्रोलिंग सेल फोन्स आर कंट्रोलिंग देम। सेल फोन्स टर्मिनेटर बने हुए, उन्हें टर्मिनेट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको इंसानियत से निकाल के मशीन बनाते जा रहे हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आप पकड़ लें। नंबर 1, गुनाहों को निकाल दें, सबमिशन को लाएं अपनी लाइफ में, आप सुपरमैन बन जाएंगे, आप में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी हर चीज़ से मुकाबला करने की। लेकिन गुनाह आपको कमज़ोर करेंगे, क्योंकि मोमिन को अल्लाह ने बनाया ऐसा है कि वो गुनाह नहीं कर सकता, करेगा तो उसको नुकसान होगा, उसके सेल्फ एस्टीम शैटर होगी वगैरह वगैरह। दूसरा, रात की एक्टिविटी देख लें अपनी, ओके, बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को लें, सिंपल एज दैट। हैबिट्स को चूज़ करें, हैबिट्स को बदलना शुरू कर दें। 40 दिन लगेंगे आपको एक चीज़ की हैबिट बनाने में, ओके, साइकोलॉजिकली प्रूवन है। ओके, मूविंग ऑन। सेकंड जो हथियार है जो आपके इसमें कॉम्बैट किट में होना चाहिए, एक तो मैंने बताया ना एटीट्यूड, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन एटीट्यूड, आपका रवैया, आपकी सोच। दूसरा है माइंडसेट, आपका माइंडसेट क्या है, आपने अपने माइंडसेट को डेवलप कैसे किया। और इसमें बहुत सी बुनियादी चीज़ें हैं जिनमें से 2 मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या सोचता है हमेशा? ग्रोथ माइंडसेट फेलियर्स को एज ए स्टेयरवे लेता है टुवर्ड्स सक्सेस, और फेलियर माइंडसेट फेलियर्स को फेलियर्स लेता है, उसका कॉन्फिडेंस शैटर होता है फेलियर से। मैं आपको आपके लेवल की मिसाल देकर समझाता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बुली होते हैं कहीं पे, तो वो फिर बुली ही होते हैं सारी उम्र, वो हमेशा उसको एज ए फेलियर लेते हैं, वो उससे कुछ सीखते नहीं है, कुछ आगे स्टेप फॉरवर्ड नहीं करते। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बुली होते हैं, तो वो खड़े होते हैं और फिर वो खड़े होकर दूसरों को वार्न करते हैं अगेंस्ट बुलिंग। जैसे कि कोई लड़का बुली हो रहा है तो वो कैंपेन चलाना शुरू कर देगा, अगर वो ग्रोथ माइंडसेट वाला है, वो पूरे स्कूल में कैंपेन रन करेगा एंटी बुलिंग, वो स्पीकर्स को बुलाएगा, लोगों को बुलाएगा, पोस्टर्स लगाएगा, ताकि जिस तरह उसने सफ़र किया उस तरह कोई और सफ़र ना करे। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो अपनी सफरिंग को अपनी प्रोडक्टिविटी में चेंज करते हैं। ये है ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि सफ़र तो होना है, सफरिंग हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ है, लेकिन अच्छा जहन वो है जो सफरिंग को कन्वर्ट कर दे परफॉर्मेंस में, वो उससे सीख के आगे बढ़ जाए, दूसरों को बताने लग जाए, दूसरों को वार्न करने लग जाए। ये है असल में ग्रोथ माइंडसेट। तो माइंडसेट में एक मैं आपको फलसफा बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त, इसको कहते हैं जार फिलॉसफी, जैम की जार की फिलॉसफी है। ये क्या है फिलॉसफी? जॉन मैक्सवेल ने अपनी वन ऑफ द रूल्स ऑफ लीडरशिप में लिखा है कि माइंडसेट इस जार के ढकने की तरह और इस जार की तरह है। जैसे जैसे इंसान की मैच्योरिटी होती जाती है उसके माइंड की, वो मैच्योर होता जाता है, सीखता जाता है, उसका विजन बढ़ता जाता है, उसकी सोच बढ़ती जाती है, वो हालात को सही से इंटरप्रेट करना शुरू कर देता है, वो बड़ा सोचना शुरू कर देता है वगैरह वगैरह। वैसे वैसे इस जार का कद बढ़ता जाता है, इसका साइज़ बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे जार का साइज़ बढ़ेगा तो आप खड़े होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जितना जार का साइज़ छोटा होगा आपको दब के बैठना पड़ेगा। तो सोच, इट ऑल बिगिंस फ्रॉम योर थिंकिंग, फ्रॉम योर माइंडसेट, कि आपकी सोच क्या है। और सोच के हवाले से मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। पहली तो बात यह है कि अच्छा, सोच के हवाले से एक एनिमेशन भी मैंने आपको दिखानी थी। दिस इज़ एन एनिमेशन ऑफ द ब्रेन, और ये वहाँ से आपको प्ले करनी पड़ेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ब्रेन में नर्व सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स, मिलियन और बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं आपस में। जब एक थॉट उजागर होता है ना ब्रेन में, उस थॉट के पाथवेज बनना शुरू हो जाते हैं। ये मैं आपको साइंस ऑफ एडिक्शन भी समझाता हूँ। लोग क्यों एडिक्ट होते हैं, एक चीज़ के हाथों क्यों मजबूर हो जाते हैं? वो छोड़ना भी चाहते हैं, वो छोड़ नहीं सकते, वो रोज़ाना एफर्ट करते हैं, वो बार बार स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि उस चीज़ से मुंसलिक उनका पाथवे, न्यूरॉन्स का पाथवे इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है कि मजबूरन उन्हें वहाँ जाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे, अगर मैंने यहाँ से लेकर वो गेट तक जाना है, वो हॉल के गेट तक जाना है, और आप लोग दरमियान में बैठे हुए हैं, तो मेरे लिए जाना मुश्किल है, मुझे यूँ करके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप में से कोई नहीं बैठा हुआ, पाथवे आसान है, मैं फ़ौरन चला जाऊँगा।
तो न्यूरॉन्स के कनेक्शन कैसे बनते हैं? जब आप उस थॉट को एंटरटेन करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, वो रास्ते बना लेते हैं। जब वो रास्ते बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके मसल्स को प्रॉपर मैसेज भेजता है कि ये करो। इसलिए अपने किसी भी चीज़ को सेटल ना होने दें। कॉन्सेप्ट क्या लेना है? कॉन्सेप्ट ये लेना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड डीड। कभी भी गुनाह करके उसको सेटल नहीं होने देना, हिम्मत नहीं हारनी, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा गुनाह है, आपने फौरन तौबा करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 6 घंटे होते हैं, आपको पता है हदीस के मुताबिक प्रूवन है, इससे पहले कि अल्लाह उसको गुनाह लिखे फरिश्ते 6 घंटे हैं आपके पास तौबा करने के लिए, बाद में वो लिखा जाएगा। कैन यू बिलीव इट? अल्लाह ने आपको इतनी लीवरेज दी है कि तौबा कर लो। इसलिए रात सोने से पहले हर चीज़ की तौबा करके सोया करें। ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, इससे आपके न्यूरॉन के कनेक्शंस टूटेंगे। लेकिन अगर आपने उसको सेटल होने दिया, उसको बनाते रहे, उसको सोचते रहे, उस पर कैपिटलाइज करते रहे, उसको रूटीन बना लिया, तो इतने ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बन जाएंगे न्यूरॉन के कि आपको वो चीज़ छोड़ना नामुमकिन हो जाएगी। इसलिए फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड वन। ठीक है, गुनाह करके रिग्रेट होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा रिग्रेट नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा मत कोसें अपने आप को। ये शैतान की गेम है, क्योंकि आप कोस कोस के हिम्मत ही हार देंगे। और इब्न अल कय्यम ने कहा, डरो उस कंडीशन से जब गुनाह रूटीन बन जाए। जब आप गुनाह को गुनाह ना समझें और वो रूटीन बन जाए, तो उस कंडीशन से डरो, क्योंकि वो एंड कंडीशन है। उसके बाद हिदायत नहीं आएगी, उसके बाद हिदायत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए अगर आप किसी चीज़ के खुदा ना खास्ता एडिक्ट हो चुके हैं, उस हैबिट को ब्रेक करें, आप उसके न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को तोड़ें, वीक करें उसके न्यूरॉन के कनेक्शंस को। वो वीक ऐसे ही होंगे कि उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसके लिए पेन लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या करें, और कोई तरीका है नहीं, पेन तो लेनी पड़ेगी आपको। कुछ देर आपको लिटरली किसी को कहना पड़ेगा मुझे रोक दो, यानी कि मेरी ये चीज़ ले लो, मेरे से छीन लो। लिटरली आपको ये करना पड़ेगा, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बनती जाएगी। ओके, रॉन्ग माइंडसेट। इससे पहले कि मैं आपको माइंडसेट बताऊं, कुछ रॉन्ग माइंडसेट्स हम डिस्कस करते हैं। लोग ठोकर क्यों खाते हैं ज़िंदगी में? क्योंकि उनकी सोच ही गलत होती है। नंबर 1 जजमेंटल माइंडसेट, नंबर 2 मटीरियलिस्टिक माइंडसेट, नंबर 3 एक बबल में रहने वाला माइंडसेट, जो हमारी यूथ का माइंडसेट है। समहाउ एक बबल बनाया हुआ है और उसमें रह रहे हैं, उस फैंटेसी के वर्ल्ड में रह रहे हैं, और इस वर्ल्ड में उन्हें धकेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है हॉलीवुड का और बॉलीवुड का, जिसने उनको ये उम्मीद दिलाई हुई है कि खा ले पी ले जी ले, ये ज़िंदगी का नाम है, और ज़िंदगी में मन की मान, जो तेरा मन करता है वो कर, और ग्लैमर और फैशन और ये बस ज़िंदगी है, बाकी क़यामत आएगी नहीं आएगी ये किसने देखा है। अपनी बॉडी पे तवज्जो दे, अपने आप को हैंडसम बना, खूबसूरत बना, एक बबल क्रिएट कर दिया ना फैंटेसी का। हालांकि ठीक है, अपने आप को संवारने में कोई हर्ज नहीं, पैसे कमाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब उन्होंने ज़िंदगी ये प्रूव कर दी कि खा ले पी ले जी ले ये ज़िंदगी का नाम है, तो फिर ऐसी यूथ जो है वो क्यों कर कोई जिम्मेदारी लेगी। फिर उनकी पूरी कोशिश ये होगी कि जितना एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, उतना हम अपने फुल पोटेंशियल पे जाके एंजॉय करें। तो ये माइंडसेट ही गलत बन गया यूथ का। अब जब माइंडसेट ही है तो जिम्मेदारियां कबूल नहीं करेंगे वो। जब जिम्मेदारियां आएंगी वो उससे भागेंगे, जब भी मेहनत आएगी वो उससे भागेंगे, जब भी कोई ऐसी चीज़ आएगी जो उनके इस माइंडसेट को चैलेंज करेगी वो उससे भागेंगे। दैट एक्सप्लेन्स इट ऑल। नंबर 2 ये जो मटीरियलिस्टिक माइंडसेट है, इस पे तो मैं बहुत डिटेल में हमेशा बात करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोच ही इतनी गलत हो चुकी, इतनी मादा परस्त सोच हो चुकी है, और इसकी वजह से यूथ की ज़िंदगियाँ तो बर्बाद हो ही रही हैं। ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ रहे हैं इस चीज़ से। कैसे? सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, या लोगों को दिखाने के लिए, या अपना टैका इस्टेब्लिश करने के लिए हम वो चीज़ें करते हैं जो अल्लाह की नाराज़गी मोल लेने वाली चीज़ें। हम ये भी नहीं गौर करते कि सूरह नूर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना क्लियर बताया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो नबी की मुखालफत करता है उनको इस बात से डरना चाहिए कि कहीं उनको कोई फितना या अजाब ना पकड़ ले आके। कितनी स्ट्रिक्ट वार्निंग है, कितनी स्ट्रिक्ट वार्निंग है, हमने कभी नहीं सोचा। तो हम वो चीज़ें करते हैं लोगों को खुश करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, वो दुनियादारी के चक्करों में पड़ जाते हैं कि बाद में हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर है वो पूरा एक गुंजल बन जाती है ज़िंदगी। मसले मसाइल आते हैं, कभी कोई परेशान करता है, कभी कुछ, और हम सोच रहे होते हैं हमने आखिर किया क्या। तो हमने एक गलत डिसीजन लिया।
और वो गलत डिसीजन हमने गलत माइंडसेट की वजह से लिया। हमने शादी करने से पहले ये नहीं देखा कि इसका किरदार कैसा है, ये अल्लाह से डरने वाला है कि नहीं है। हमने सिर्फ ये देखा कि कोका कोला का मैनेजर है, पेप्सी में जॉब लगी हुई है, या बस ठीक है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ज़बरदस्त तनख्वाह बहुत अच्छी है, तो ठीक है शादी कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो मसले मसाइल आना शुरू हुए जो हमने इग्नोर किए थे उससे पहले, तो फिर हम जो है वो रोते हैं, फिर हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऑल्दो बहुत अच्छे अच्छे इंसान भी हो सकते हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, जॉब्स में हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जब एक चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करके दूसरी चीज़ को फोकियत दी जाए तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। इससे हमारी ज़िंदगी में मसले पैदा होते हैं। हम कुछ लोगों से रिश्तेदारियाँ लगा लेते हैं, हालांकि हमारा और उनका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं, आप किसी और टाइप के होते हैं। डिवोर्सेस की बहुत बड़ी वजह ये है ना कि दो लोग नहीं चल पाते आपस में, ठीक है, उनका माइंडसेट ही मुख्तलिफ होता है। लेकिन एनीवे, अब जो हो गया सो हो गया, वो एक अलग बात है। बट हमारे लिए लेसन ये है कि रॉन्ग माइंडसेट की वजह से हम अपने आप को बहुत से मसले मसाइल में इन्वॉल्व कर लेते। और अगर मैं यूथ की बात करूं तो शायद आप लोग को ये अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त यूथ कितने फितनों से गुजर रहे हैं। यानी यूनिवर्सिटीज़ में को एजुकेशन है, इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, बाहर जाओ तो बिलबोर्ड है, शॉपिंग मॉल में जाओ तो खुला है सब कुछ, हर तरफ उनके लिए चैलेंजेस हैं, हर तरफ उनके लिए फितने हैं। लेकिन समहाउ पेरेंट्स को ये बात समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अभी ये पढ़ेगा, पीएचडी करेगा, उसके बाद ये कोका कोला का मैनेजर लगेगा, तो 30-32 साल इट्स ओके, पहले अपने आप को एस्टैब्लिश कर ले, उसके बाद हम इसकी शादी कर देंगे। हालांकि हमें पता नहीं है कि वो इंसान, एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, मर्द और औरत जो हमारी नौजवान यूथ है, वो कितने ही रिलेशनशिप से गुजर चुके होते हैं 30-32 साल में और बुझ चुके होते हैं। बार बार रिलेशन बना के ब्रेकअप, फिर रिलेशन, फिर ब्रेकअप, फिर रिलेशन, फिर ब्रेकअप। तो जब उनकी शादी होती है इमोशनली तो वैसे ही ब्रेकअप हो चुके होते हैं, वो तो बुझ चुके होते हैं। अब उन्होंने शादी कैसे निभानी, तो हराम रिलेशनशिप्स क्यों डेवलप हो रहे हैं? क्योंकि बच्चों की जल्दी शादियां नहीं की जा रही, जो सीधी सी बात है, जिसमें मैं बहुत बात करता हूँ। और लोग बाकायदा डरते हैं इस बात से, और डर कुछ माँ बाप का ठीक भी है। अगर मैं नौजवानों से बात करूं तो माँ बाप इसलिए डरते हैं, एक तो ये कि आप इतने ज़िम्मेदार नहीं हैं, या तो ज़िम्मेदार होकर दिखाएं ना। जो बंदा सुबह उठ के अपना बिस्तर ठीक नहीं कर सकता, उसने बीवी को क्या संभालना, जो सीधी सी बात। जो अपने कोट को उठा के फेंक देता है और उसको इतनी तौफीक नहीं कि हैंगर में लटका के रख दे, तो उसने आगे से क्या जिम्मेदारी लेनी। तो माँ बाप को भी तो जिम्मेदारी शो करनी चाहिए ना। जो बंदा जिम्मेदार है, अगर पुराने दौर में 17-16 साल में शादी होती थी तो वो बच्चा आज के 30 साल के लेवल पे हो, मतलब माइंड सेट के मुताबिक। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह माँ बाप का फियर होता है कि हम बच्चे को खिलाएंगे कहाँ से, ग्रो कैसे करेगा, वगैरह वगैरह। ये तो मेरे नज़दीक कोई फियर नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि इतना कोई बड़ा फियर नहीं है। मैंने कई लोग देखे हैं जो अपने बच्चों की पहली कमिटमेंट कर देते हैं, एटलीस्ट कमिटमेंट कर देते हैं, ताकि बच्चा बहुत सी चीज़ों से बच जाए, हराम कामों से बच जाए, एक जगह कमिट हो जाए, निकाह कर सकते हैं। शादी भी मैंने बहुत से लोगों को जल्दी करते देखा है, और वो फैमिलीज़ में कोई बिजनेस लॉस नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि किसी के आने से अचानक उनकी 50% वेल्थ डिक्रीज़ हो गई। मतलब अगर पहले 6 रोटियां पक रही थी घर में, तो अब कितनी पक जाएंगी? 8 पक जाएंगी, 10 पक जाएंगी। तो आई डोंट थिंक सो इससे कोई ख़ास बिजनेस लॉस होगा। लेकिन ये तब है अगर आप अच्छे घराने से मुंसलिक होंगे, मतलब कि ऐसा घराना जो मटीरियलिस्टिक नहीं है। सो मटीरियलिस्टिक माइंडसेट इंसान को हमेशा गिराएगा, हमेशा ठोकर दिलवाएगा। हमारा मसला ये है कि हमने रिलेशनशिप्स को भी मटीरियल कर लिया। हम सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की बेसिस पे दोस्तियां करते हैं, रिश्तेदारियां करते हैं। जिससे मिलने का फ़ायदा है उससे मिलते हैं, जिससे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, हालांकि वो हिदायत पे हो या नेक आदमी हो, उससे हम नहीं मिलते। और फिर इन रिटर्न जब वो लोग जिनसे हमने दोस्तियां लगाई होती हैं मटेरियल रीजंस की वजह से वो नुकसान पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, तो फिर हमें दुख होता है। इसलिए ये गलत माइंडसेट्स को ही हमें ख़त्म कर देना चाहिए। जो बंदा स्पिरिचुअल है वही बंदा ज़िंदगी में कामयाब है। जो बंदा मटीरियल सोचता है, हालांकि देखें मटीरियल सोचने में हर्ज नहीं है एक हद तक। यहाँ से मेरी मुराद है कि वो वाली मटीरियलिज्म जो अल्लाह ने मना किया, अल-हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर,
कि माल की मोहब्बत ने, एक दूसरे से म्यूचुअल राइवलरी करने में, वर्ल्ड में आगे बढ़ने के कंपटीशन की एक चाहत ने इन लोगों को एस्ट्रे कर दिया, यहाँ तक के कब्र में पहुँच गए। तो ये बहुत बड़ा मसला है। फिर पेरेंट्स कंपेयर बहुत करते हैं मटीरियलिज्म की वजह से, दूसरों के ग्रेड्स देख के, दूसरों की यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन हो गया, अब उनके बच्चे का टैलेंट कुछ और है, उसका कैलिबर कुछ और है, उसका जो है वो टेम्परामेंट कुछ और है, हो सकता है उसे कुछ और पसंद हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है। ऑल्दो एक हद तक ठीक है, पेरेंट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन बच्चे से मशवरा करना चाहिए, पूछना चाहिए। इसलिए नहीं कोई चीज़ करानी चाहिए कि फ़लाने के लड़के ने कर ली या उसकी लड़की ने कर ली या रिश्तेदारों ने कर ली या कल को मैं रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगा। ये कोई अच्छी रीज़न नहीं होती है किसी भी चीज़ को चेज़ करने के लिए। होना वो चाहिए जो असल में आपका अपना दिल है और जो आपके बच्चे चाह रहे हैं और जो उनका कैलिबर है। बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग माइंडसेट्स बहुत से हम मसाइल में पड़ जाते हैं। तो अच्छा माइंडसेट क्या है? व्हाट इज़ टू बी लर्न्ड? नंबर 1, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इन शॉर्ट क्या है? हालात को सही से इंटरप्रेट करना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये कोट पे गौर करें, एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज ईजी। गुस्सा हर कोई हो सकता है, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, टू द राइट डिग्री, एट द राइट टाइम, फॉर द राइट पर्पज एंड इन द राइट वे, दैट इज नॉट ईजी। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। सही टाइम पे गुस्सा होना, सही बंदे पे गुस्सा होना, सही मौके पे गुस्सा होना, सही वजह से गुस्सा होना, ये है इमोशंस का सही इस्तेमाल। बहुत से लोग इमोशंस को सही इस्तेमाल नहीं करते और फिर सफ़र करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे अगर आप 10 सेकंड आपकी ज़िंदगी के ख़राब हो गए, आपके दिन के ख़राब हो गए, तो इट डजेंट मीन कि ज़िंदगी ख़राब हो गई, इट डजेंट मीन कि पूरा दिन ख़राब हो गया। सही से इंटरप्रेट करें हालात को। फिर इंटरप्रिटेशन क्या है? आप पे कोई मुश्किल आई है तो सही इंटरप्रिटेशन ये है कि आप देखें वो मुश्किल आई क्यों है, उसकी वजह की तरफ जाएं। अगर वजह आप हैं, अपने आप को करेक्ट करें। अगर वजह आपके अमाल हैं, तौबा करें। अगर वजह कोई और है तो उसको सेटल करें, उसके साथ जो है वो किसी तरह सलूशन पे आने की कोशिश करें, लेकिन एक जगह बैठे ना रहें और गलत मलत इंटरप्रिटेशंस ना करें, यानी कि मेरी किस्मत ही ख़राब है और अल्लाह को कोसने लग जाएं और तकदीर को कोसने लग जाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा जो होता है उसकी ये 5 खसूसियात हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपना पता हो, आपको अपने इमोशंस का पता हो, अपनी वीकनेस का पता हो। जैसे मुझे मेरी वीकनेसेस पता है, मुझे मेरी स्ट्रेंथ्स पता है। आपको पता हो मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, आपको पता हो कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, ताकि आप उसको मैनेज कर सकें। अगर आपको पता ही नहीं है आपके साथ मसला क्या, आप मैनेज कैसे करेंगे उसे? नंबर 2, मोटिवेशन। वो बंदा खुद सेल्फ मोटिवेटेड होता है, इससे पहले कि वो किसी और से मोटिवेशन ले, वो खुद अपने आप को उठाता है, खुद बकअप करता है, खुद शाबाशी देता है, निकालता है उस चीज़ से, इंटरप्रिटेशन अच्छी करता है। नंबर 3, एम्पैथी। एम्पैथी क्या मतलब है? दूसरों का सोचता है, इससे पहले कि वो ये इंटरप्रेट कर दे कि मिसाल के तौर पे मुझसे किसी ने गुस्से से बात की, मैं ये सोचूं हाउ डेयर ही और शी, तो मैं ये भी तो सोच सकता हूँ ना कि ओहो बेचारा शायद किसी मुश्किल से गुजर रहा है, पता नहीं इसको क्या मसला है, घर से लड़के आया है या आज कोई मसला हुआ है इसके साथ, या पता नहीं रात को सोया नहीं इसलिए मुझ पर गुस्सा हो रहा है। तो ये है एम्पैथी, दूसरे का सोचना, इससे पहले कि अपना सोचना, दूसरे का सोचना कि इसके साथ भी तो कोई मसला हो सकता है ना, शायद इसका दिन आज बुरा गुजरा है, वगैरह वगैरह। सोशल स्किल्स, उसके सोशल स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। वो मामलात को सुलझाने वाला होता है, बिगाड़ने वाला नहीं होता है, दूसरों के साथ पैनिक नहीं हो जाता है, बल्कि अपने सोशल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अच्छा मशवरा देता है, अच्छी बॉडी लैंग्वेज शो करता है। और नंबर 5, सेल्फ रेगुलेशन, रिकवर जल्दी करता है। अगर ठोकर लगे भी तो लोगों को शो नहीं करता। ये बात याद रखेंगे, कभी भी अपने ओपोनेंट्स को अपनी वीकनेसेस ना दें, क्योंकि वरना वो आपकी वीकनेसेस पकड़ लेंगे। आप ऐसा मुस्कुराएं, ऐसा कंपोज्ड अपने आप को रखें, और रोना है तो हाँ अल्लाह के आगे जाके रो लें, रोने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लोगों के सामने ना रोएं, अल्लाह के सामने जाके रो दें। इन्नमा अशकु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बात याद रखेंगे, बेशक मैं अपना रोना धोना, अपनी शिकायत, अपने गिले शिकवे अल्लाह के आगे करता हूँ, इसी से स्ट्रेंथ मिलेगी आपको। लोगों के सामने को ख़ास फ़ायदा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही सिंसियर आपके साथ हो, जिसको आपको लगे कि मसला शायद मेरा हल कर दे, वरना
सेल्फ रेगुलेशन करें, अपनी रिकवर जल्दी कर लिया करें। और ये आपको सीखना पड़ेगा। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप जिम जाएं, आपका मसल पहले वीक है, पहले दिन खलियां पड़ेंगी, दूसरे दिन खलियां पड़ेंगी, तीसरे दिन आदत हो जाएगी। पहले आप 5 kg उठा रहे थे, 2 महीने बाद हो सकता है आप 50 kg उठा रहे हो। तो कहाँ से स्ट्रेंथ आ गई? उठा उठा के, क्या मसल्स आपने बिल्ड किए हैं। सो सेम हेयर, आप पहली बार मुकाबला करेंगे आपको तकलीफ होगी, आप दूसरी बार मुश्किल से लड़ने की कोशिश करेंगे, आप गिव अप कर देंगे, आप कहेंगे आई कांट डू इट। लेकिन करते रहेंगे, न्यूरॉन्स के कनेक्शन, मैंने याद है आपको, न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं, वो कनेक्शंस बना लेंगे और फिर वो आपको उसी तरफ लेकर जाएंगे, उसी सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएंगे जहां पे आप जाना चाहते हैं। मूविंग ऑन, हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि पर्सनैलिटी टेस्ट कर लें, इंटरनेट पे जाके आपको आपकी पर्सनैलिटीज़ पता लग जाए। स्किल नंबर 2, बिहेवियरल मैनेजमेंट, बहुत ज़रूरी है। देखें, कुछ लोग गम को इतना पालते हैं कि वो इतना बड़ा हो जाता है और फिर वो आपसे संभाला नहीं जाता। ये आपका गम है, तो गम को जितना चारा डालेंगे उतना गम बढ़ता जाएगा। बिहेवियरल मैनेजमेंट ये है कि आप गम को पास बिठाएं और गम से दोस्ती कर लें। अपनी मुश्किलात से टग ऑफ वार ना करें, वरना वो आपको बहुत प्रॉब्लम देंगे। उनको पास बिठाएं, उनसे रिलैक्स होकर बातें करें, उनसे कुछ डील्स करें, और जब वो आए तो घबरा ना जाया करें। इसी तरह अपने माइंडसेट को आप डेवलप करें। तो हमने माइंडसेट की बात की। काइजन प्रिंसिपल बहुत ज़बरदस्त प्रिंसिपल है, मल्टीनेशनल कंपनीज अप्लाई करती हैं। व्हाट इज़ काइजन? काइजन इज मेकिंग स्मॉल कॉन्टिन्यूस चेंजेस फॉर कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे चेंजेस लाएं, छोटी छोटी तब्दीलियां लाएं, ताकि वो तब्दीलियां फिर बड़ी तब्दीलियों की तरफ आपको लेकर जाएं। एकदम जोश में आके हर चीज़ ज़िम्मे ना ले लें। छोटी छोटी तब्दीलियां, आहिस्ता आहिस्ता बुरी आदत को ख़त्म करने की कोशिश करें। दिस टेक्निक इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। घबराएं ना, पैनिक ना हो एक मुसीबत से, और फ़ौरन उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो और हावी हो जाए आप पे। आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड स्टेडिली उसको ज़रा धोखा देकर। ओके, मूविंग ऑन। कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट टाइम यू स्लीप एट नाइट। क्योंकि आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, उसको 21 दिन लगते हैं सेट होने में। अगर एक बंदा नाइट आउल है, रात को जागने वाला, उसको कम से कम 20-21 दिन लग जाएंगे इससे पहले कि उसकी रूटीन ज़बरदस्त हो जाए। ओके, इसलिए आप इस तरफ ना जाएं कि रूटीन ही ख़राब कर लें। दूसरी बात यह है कि आपका जो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है सोने का, वो 10 से लेके 3 तक है, जब इट इज़ इक्विवेलेंट टू लिटरली 10 आवर ऑफ स्लीप। और सबसे जो वर्स्ट टाइम है सोने का, वो सुबह है, फजर के बाद 6 AM से लेकर 12 बजे तक वर्स्ट स्लीप टाइम, जब आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत और तरह से सेट हुई होती है और आप उस पर जुल्म कर रहे होते हैं, लिटरली अपनी मेटाबॉलिज्म पे आप जुल्म कर रहे होते हैं। इसलिए रूटीन अपनी ज़बरदस्त रखें, क्योंकि रात को इंसान फितनों में होता है, तो रात को सोया करें। रात को अपने आप को फितनों के हवाले ना किया करें, अकेला ना छोड़ा करें, क्योंकि ऐन मुमकिन है रात को आप अकेले हो, वाईफाई आपके पास हो, स्मार्टफोन आपके पास हो, तो जाहिर है कि ये आपके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है चीज़। इसलिए रात मेहनत करके, एक्सरसाइज करके, जिम जाया करें, ताकि रात को आपको वैसे ही नींद आ जाए। तो 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, एटीट्यूड और माइंडसेट। नंबर 3 जो स्किल मैं आपको देने वाला हूँ, जो आपको फ़ायदा देगा मुकाबला करने के लिए, इट इज़ कॉल्ड नॉलेज। नॉलेज है क्या? इल्म। इल्म क्या है? किस इल्म की बात कर रहा हूँ? फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, साइंस की, साइकोलॉजी की? नहीं, मैं जिस इल्म की आपसे बात करने वाला हूँ है दीन का इल्म। दीन वही है, वही कोई आम चीज़ नहीं है। वही को अंडर एस्टिमेट ना करें, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। वही का मतलब है वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ, वो बातें जो क्रिएटर ऑफ लाइफ कर रहा है। तो इससे ज़्यादा और क्या इल्म होगा? क्रिएटर ऑफ लाइफ ने क्या बताया? देखें, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा अपने बच्चों को? उन्होंने कहा, क़ौला इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। बेशक मैं अपना गम, अपनी सफरिंग, अपना ग्रीफ अल्लाह से ही शेयर करता हूँ, और व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, मुझे अल्लाह की तरफ से वो पता है जो तुम्हें नहीं पता। साबित हुआ कि इल्म बंदे को गम से बचाता है। बहुत से लोग क्यों स्लिप होते हैं? उनके पास वो सकत नहीं है, वो इल्म नहीं है। किस चीज़ का इल्म? इस्लामिक फ़िलासफ़ी नहीं है उनके पास।
ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ही नहीं है असल फ़लसफ़ा उनके पास। क्या है वो फ़लसफ़ा, मैं आपको क्विकली बताता हूँ। सबसे बड़ा इल्म है, अगर आप में से कुछ लोग एनलाइटन होने चाहते हैं, बल्कि सारे के सारे आज एनलाइटन होना चाहते हैं, तो अल्लाह को जानना शुरू कर दें। जितना अल्लाह को जानेंगे आप जिन बन जाएंगे, आप खुद देखेंगे आप रेसलर बन जाएंगे, दुनिया की कोई चीज़ आपको नहीं हिला सकेगी। अगर आप सिर्फ 99 नेम्स अल्लाह के गौर से पढ़ लें, जान लें, समझ लें, उन पे तदब्बुर कर लें और अल्लाह की बातें कुरान में जा जा के रेपिटेटिवली पढ़ें, अल्लाह के वादे याद करें, यू विल सी व्हाट अ जाइंट यू विल बिकम। सो अनलीश द जाइंट विद इन। अल हकीम, अल्लाह मोस्ट वाइज है, उसके फैसलों में विजडम है। कोई भी आप पे मुसीबत आए, अल्लाह को पता है, अल्लाह ताला बेखबर नहीं है आपकी मुसीबत से, अल्लाह आपको देख रहा है और वो वाइज है। अगर आप उसकी तरफ रुजू करेंगे इस एट्रीब्यूट का वास्ता देके कि ए अल हकीम प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैज कम टू मी, ओपन द इंटरप्रिटेशन टू मी बिकॉज यू आर द बेस्ट इंटरप्रेटर। अल हकीम को पुकारें, अल्लाह को पुकारें। देन अल्लाह का एट्रीब्यूट अल हफीज, द गार्डियन। जो बंदा सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ता बाजमात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह उसकी प्रोटेक्शन का जिम्मा नहीं लेते। सोचें कितना बड़ा रिस्क है, फजर की नमाज छोड़ना रिस्क है, क्योंकि अल्लाह उसकी प्रोटेक्शन का जिम्मा नहीं लेता फिर पूरे दिन। हाउ कैन समवन टेक दिस रिस्क कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की प्रोटेक्शन साथ नहीं है। अल्लाह किस तरह आपको प्रोटेक्ट कर रहा है आप सोच भी नहीं सकते। किस किस वायरस से, बैक्टीरिया से, लिटरली जिन्नात से, शयातीन से, मुसीबतों से, क्या क्या हादसात से अल्लाह आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, लोगों के शर से प्रोटेक्ट कर रहा है और एक एक को कर रहा है। तो फिर किस बात की आपको टेंशन है जब आप अल हफीज़ की हिफाजत में हैं। नंबर 3, अल्लाह का एट्रीब्यूट। अल्लाह कहते हैं कि कोई पत्ता नहीं गिरता लेकिन मुझे पता है, सूरह अल अनाम में आयत नंबर 59 में। जब एक बेजान चीज़ पत्ते के गिरने की खबर अल्लाह को है तो आपके गिरने की खबर नहीं है। जब आप रात को रोते हैं, गिरते हैं, पुकारते हैं अल्लाह को, आह करते हैं तकलीफ़ में, सफरिंग में, पेन में, गुनाह में, तो आपका क्या ख्याल है अल्लाह आपकी आह नहीं सुनते, अल्लाह आपको जवाब नहीं देते? बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। आप उनकी नज़र में हैं क्योंकि अल्लाह को पत्तों का भी पता है गिरने का। और अल्लाह का नाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कॉल्स हिमसेल्फ अल मुमिन, द ग्रांटर ऑफ सिक्योरिटी। किधर जाओगे जब कोई हिफाजत करने वाला नहीं, जब कोई सिक्योर करने वाला नहीं, जब मेंटली डिस्टर्ब हो, कहाँ पीस मिलेगा, कहाँ तुम्हें जो है वो सुकून मिलेगा? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सिर्फ अल्लाह के जिक्र में सुकून मिलेगा क्योंकि वो मुमिन है, वो सिक्योरिटी की सोर्स है। और सोचें अगर शैतान ने आपको सिक्योरिटी की सोर्स से इनसिक्योर कर दिया तो फिर क्या फ़ायदा। सोचें सिक्योरिटी की सोर्स से ही आप गए, तो हर वक्त एक बंदा इनसिक्योर जब होगा तो डिप्रेस तो होगा ना। जब शैतान ने उसे साबित कर दिया कि अल्लाह हेट्स यू, अल्लाह तुझसे नफरत करता है, तू तो बहुत गुनाहगार है, तूने तो ये किया, तूने तो वो किया, इसका मतलब वो अल-मुमिन से इनसिक्योर हो गया और ये बहुत बड़ा लॉस है। तो कभी शैतान को ये ना करने दीजिएगा। अल्लाह के इस एट्रीब्यूट को याद रखिएगा। अल वकील, डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। कोई मामला ऐसा नहीं जो अल्लाह की बारगाह में जाके सजदा ना करे और अल्लाह से इजाज़त ना ले। हर चीज़, नुकसान या नफ़ा, अल्लाह से इजाज़त ली जाती है पहले कि अल्लाह ताला इस चीज़ को करवा दें, पाया तकमील तक पहुँचा दें। अल्लाह अलाउ करते हैं तो होता है। सोचें जो बंदा ऐसे पावरफुल बीइंग से दोस्ती लगा ले तो वो दुनिया का किंग नहीं बन जाएगा। हर चीज़ वहाँ से डिस्पोज ऑफ होके आती है, अल्लाह ताला इजाज़त देते हैं। आप अपने मामलात अल्लाह को सौंप दें क्योंकि वो अल वकील है, वो आपकी वकालत भी करेंगे, डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स भी हैं। अल वदूद, लविंग, वदूद से मुराद है अनकंडीशनल लव करने वाला। कोई कंडीशन नहीं है अल्लाह की। लोगों की कंडीशन हो सकती है, तुम मेरे लिए ये करो आई विल लव यू, तुम ऐसे करो मैं ऐसे करूँगा। अल्लाह अनकंडीशनली लव करता है। गुनाहगार से भी मोहब्बत उतनी करता है जितनी एक नेक आदमी से करता है। इस पर कई वाक़यात हैं, टाइम अलाउ नहीं करता, वरना रुला देने वाले वाक़यात हैं कि अल्लाह ने किस किस को माफ़ किया है। यानी जब अल्लाह अनकंडीशनल लव करता है तो वो फिर ये नहीं देखता कि ये बंदा बहुत गुनाहगार है। जब एक बंदा उसके आगे हाथ फैलाता है, उसको पुकारता है, रिकग्नाइज करता है, याद करता है, अल्लाह 10 टाइम्स उससे ज़्यादा याद करता है। अगर कोई बंदा चल के जाता है अल्लाह ताला भाग के आते हैं, हदीस है। अगर कोई बंदा जो है वो अल्लाह ताला को एक बार पुकारता है, अल्लाह ताला उसको कई बार जो है अपनी नज़र करम उस पर करते हैं। इसलिए अल्लाह का ये एट्रीब्यूट अल वदूद याद रखें।
अल्लाह कहते हैं कौन है जो नन्हे से बीज को फाड़ कर पौधा निकालता है सख्त ज़मीन में से। कुरान की आयत है। अल्लाह, जब अल्लाह नन्हे से बीज में से नन्हा सा पौधा निकाल सकते हैं सख्त ज़मीन को फाड़ के, तो क्या अल्लाह जब आप वीक हैं आपको ग्रो नहीं करा सकते? आपको तलख हालात और सख्त हालात में से निकाल नहीं सकते? ये मिसालें किस लिए दी हैं? अल्लाह ने हमारे लिए दी हैं कि सोचो तो सही तुम किसकी इबादत करते हो, सोचो तो सही कि तुम कितने लकी हो, तुम शिरक नहीं करते, तुम एक अल्लाह पे ईमान लेकर आए हुए हो। क्या ये ख़जाना नहीं है? क्या ये कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी नहीं है? तुम लोग क्यों इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले गए कि अल्लाह का नाम लेते हुए भी तुम्हें शर्म आती है, तुम्हें अस्सलाम वालेकुम कहते हुए शर्म आती है, तुम्हें नबी की सुन्नतें फॉलो करते हुए शर्म आती है, हालांकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पास जो फ़िलॉसफी है वो किसी बड़े से बड़े साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं है, वो बड़े से बड़े हिस्टोरियन के पास भी नहीं है जो फ़लसफ़ा तुम्हें दे दिया गया है। तो अल्लाह के नामों का इल्म ये बहुत बड़ा इल्म है। इस इल्म को आज से ही हासिल करना आप शुरू कर दें और कुरान का नॉलेज लेना शुरू कर दें। इल्म आपकी कॉम्बैट किट में मस्ट है, लेकिन दीन का इल्म, तकदीर का इल्म, तकदीर पे पढ़ें, अकीदे पे पढ़ें, अपने अकीदे को मजबूत करें। आप देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी वैसी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जो मैं आज से 7 साल पहले था अब नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत जो इल्म आया है उस इल्म से मेरा पर्दा हट गया है। उस इल्म की वजह से कौन सा पर्दा? वो पर्दा जो मुझे हकीकत नहीं दिखाता था। जैसे वो मैट्रिक्स मूवी में आपने देखा ब्लू पिल और रेड पिल कॉन्सेप्ट। रेड पिल वो चीज़ है जो आपके पर्दे हटा देगी और आपके सामने दुनिया की हकीकत वाज़े कर देगी। आप बरी हो जाएंगे दुनिया से, आप मुश्किलात के सामने मुस्कुराने लगेंगे, क्योंकि अब आपका विजन क्लियर है, आपको एक गोल नज़र आ गया है। खुदा ना खास्ता आप जेल भी चले गए, आप वहाँ जाके भी राज़ी होंगे, क्योंकि वो चीज़ आपसे छीनी नहीं जा सकती जो चीज़ आपको मिल गई है, और वो सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट है। फिर अल्लाह कहते हैं कौन है जो बेजान को, ज़मीन को, बंजर ज़मीन पे बारिश बरसा के उसको जान देता है? अल्लाह। तो क्या अल्लाह आपकी बेजान ज़िंदगी को, आपकी डार्क लाइफ को, आपकी सीक्रेट लाइफ को, आपके मुश्किलात को, आपके मामलात को जान नहीं दे सकता दोबारा? क्या एक मरी हुई चीज़ को अल्लाह दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकता? जब मरी हुई ज़मीन से पौधा निकल सकता है तो आपकी ज़िंदगियों में भी कोई चिंगारी अल्लाह लेकर आ सकता है। तो अल्लाह से उम्मीद रखें, सिर्फ अल्लाह का इल्म ही आपको वो फ़िलॉसफी देगा। लास्ट 2 हमारे पास बस 6-7 मिनट है। नंबर 4, आपकी किट में मुकाबला करने के लिए ये वेपन मस्ट है, तकवा और तवक्कल का। व्हाट इज़ तकवा? तकवा इज सिंपली बीइंग कॉन्शियस ऑफ अल्लाह। नमाज तकवा इंक्रीज करती है। अगर आपकी नमाज में अल्लाह की याद नहीं है तो वो नमाज नहीं है। ऑल्दो हाज़री लग जाएगी लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नमाज है ही अल्लाह की याद। जो बंदा नमाज में सुबहाना रब्बियल आला कहे, सजदा करे, और उसका जहन कहीं और हो, उसकी याद में कोई और हो, उसकी याद में स्मार्टफोन चल रहा हो, फेसबुक चल रहा हो, या वो किसी और चीज़ को याद कर रहा हो, अपने बिजनेस को याद कर रहा हो, वो नमाज नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नमाज वही है जिसमें अल्लाह की याद है। अल्लाह की याद से तकवा बढ़ेगा। जिस बंदे में तकवा है वो कभी किसी के साथ बुराई करते हुए 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है अल्लाह देख रहा है। हर चीज़ में वो अल्लाह को रेफ़र करेगा। अल्लाह से शर्मिंदा होगा कि मेरा रब हया वाला है, मैं भी तो हया करूँ ये काम करते हुए। तो तकवा इंसान को वैसे ही बहुत सी बुराइयों से, मुश्किलात से बचा लेता है। क्या है अल्लाह के वादे? अल्लाह कहते हैं बेशक अल्लाह अपने वादों को नहीं तोड़ता। किन वादों को? अल्लाह के कुछ वादे मैं आपको सुनाता हूँ, इनको सारी उम्र याद रखिएगा। नंबर 1, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। वादा है अल्लाह का, जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, यानी अल्लाह का कहना मानेगा। आप यकीन करें, एक टिप है, जिनके घरों में लड़ाइयाँ हैं, कोई अनबन चल रही है, वो अल्लाह से नज़दीक हो जाएं, अपना रिश्ता अल्लाह से ज़्यादा अच्छा कर लें, उनके सारे लोग उनके करीब आ जाएंगे। बारकल्लाह फॉर कमिंग। सुभानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।